मुझे एक्चुअली आम ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। जीडीपी के ऊपर इतना डिस्कशन होता है ना, जीडीपी इतना हो गया उतना हो गया यार। जीडीपी इवन इफ यू से पर कैपिटा जीडीपी विच दे आर टॉकिंग अबाउट ना, जो अपना बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी अगर बात करो, अगर तुम आप वी बोथ आर सिटिंग हियर एंड मुकेश अंबानी कम्स एंड सिट्स हियर, आवर पर कैपिटा जीडीपी विल शूट थ्रू द रूफ। वो उठ के निकल गया ना, तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी फिर से वही है। तो क्या बात कर रहे हो यार, अपना देखो। आई हैव ऑलवेज सेड पॉलिटिशियंस और नॉट इवन द पॉलिटिशियंस, द गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। एब्सोल्युटली। उनमें और वोडाफोन में कुछ फर्क नहीं है। नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, बदल दो। कभी कभी व्हेन दे आर सर्विंग देमसेल्व्स, कभी कभी वो आपको सर्व कर देते हैं गलती से। जैसे सपोज करो ना, यू हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड समवेयर and there is a big highway coming up जो तुम्हें पता नहीं है, उसको पता है। So he buys like 2000 acres of land there and then he'll legitimize all of that, और उसमें फिर तुम्हारे भी लैंड का रेट बढ़ जाता है गलती से। by it is not by design। तो वो that is when you say thank you as a common man who is not going to get benefited by the taxes। You hate taxes, right? We celebrated a tax। बराबर। We were actually cheering, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। अरे क्या उससे क्या, पैसा ही देना है ना, कुछ फर्क पड़ा उससे? नहीं ना, पैसा ही देना था, हमें ही देना था, गवर्नमेंट को ही देना था, उन्हीं ने खाना था। At that time, yes, corruption was there. You used to slip a envelope under the table. Now you can write a check। आप दिन भर ऑफिस में काम करते हो, शाम को सोशल मीडिया खोलते हो, उसमें अगर तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं, तो it does not, that concept does not appeal to me। I would like to keep it light because I would like to people to get it, get the point without making them angry। I don't want to instigate people। मुझे तुम्हारे ऑलरेडी खोले हुए दिमाग को और खोलाना नहीं है। So I try to talk about issues in such a way that people can not really laugh about it, but wistfully smile while reading। Hey guys, it was amazing being on Atul's show। For those who don't know, Atul is a fantastic director। He's into script writing and beyond that, वो actually बहुत अच्छी books भी लिखता है। और ये 2 books उन्होंने मुझे दी थी। This is totally about film writing। My son read it, he loved it। And this is a very nice thriller book। मैंने दोनों पढ़ी है, दोनों अच्छी है, दोनों Amazon पे अवेलेबल है। फोकट में मत मांगना, पेमेंट दे के लेना। Conversations with Atul। हाय, आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका कोई ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई ना कोई कमेंट बहुत अच्छा चांस है कि आपने पढ़ा होगा। इनके पोस्ट काफ़ी पॉलिटिकल होते हैं, थोड़े से सैटारिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा फनी होते हैं। इनका नाम है दर्शन मोंडकर। दर्शन भाई, हाय। Hi, how are you? और बताइए। All good, all good। ऑल गुड। Yeah। आई श्योर, बिकॉज आपके पोस्ट पढ़ के तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ऑल गुड चल रहा है। देश में कैसे भी चल रहा हो, मेरा अच्छा चल रहा है। अच्छा। बट इफ आई से लुक एट इट, सो मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न लगते हो। भले ही वो आप ह्यूमर के थ्रू लेके आते हो आपके पोस्ट में और सब में, और आप बहुत ज़्यादा गांव, शहर, राज्य, देश, इन सब को लेके, दुनिया, इस सब से लेके आप काफ़ी मुझे कंसर्न लगते हो। आप इस किस तरह की दुनिया है, कहाँ जा रहे हैं हम, इसको लेके आप काफ़ी कंसर्न है। और कहीं पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें सवाल आ जाता है कि आप आम कैसे खाते हो? मतलब काट के खाते हो या चूस के? काट के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काट के, लेकिन मुझे एक्चुअली आम ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। ओह, मतलब एनी स्पेसिफिक रीजन या? नो पर्टिकुलर रीजन। ओके, बट चूस के नहीं खाते? चूज के नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। मतलब कोई पॉलिटिकल रीजन फॉर दिस? नो नॉट एट ऑल। ओके, श्योर ना? श्योर। ओके,
The point the point here is that what we are trying to do is because I think somewhere a lot of people, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट पे वो आपके बारे में जानते हैं, आपका कहीं ना कहीं नाम पड़ा है, लेकिन आपके बारे में बहुत कम जानते हैं कि आप क्या करते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों इतना आपको ये ट्रबल लग रहा है, जबकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी है इस देश में कि क्या मस्त चल रहा है और क्या सुपर्ब है और इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, इससे पहले तो कभी था ही नहीं. ये भी लोग हैं, ये भी एक काफ़ी तादाद में लोग हैं. So we'll just try to get to what the journey has been for you, where जो आपकी क्या जर्नी रही है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो. So tell me a little about, थोड़ा सा बताओ अपने फैमिली के बारे में, आपके पिताजी क्या हैं? ओके फैमिली आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कहाँ से है? हम लोग बेसिकली कोंकण साइड से, तो ओरिजिन ऑफ गोवा, Okay. और फिर वहाँ से माइग्रेट होके वी केम टू मुंबई. सो वी वर इन अ प्लेस कॉल्ड थाने. नहीं, गोवा में मतलब कहाँ, किस तरफ से? महाराष्ट्र के अंदर, राइट? हाँ नहीं गोवा. You are from Goa? Proper. Which part of Goa? There's a place called Mond Okay. in around 80 kilometers away from Devgarh. अच्छा. So वहाँ से हम लोग बेसिकली है. So I mean it goes all to the background of Portuguese coming in and everybody running away and settling in the regions close to Goa. Okay. So मतलब you were basically, so tell me the story. Not me. I'm talking No, about no, my your ancestors. grandparents. Tell me the story. Great grandparents. कैसे था, क्या था मतलब? Well, no, it started off with the Portuguese coming in, फिर going after the locals in Goa, और फिर वहाँ पे जो लोग थे वो लोग सब वहाँ से हट के they went into the surrounding areas, settled in villages, and then took up the village name as their surname. So that's there's a village Mond called- is, Yeah, so Mond is actually a village which even I didn't know for a long time. So I figured it out तो when I was गोवा में 20. एक विलेज है मोंड. Yes, on the outskirts. तो जब आपकी फैमिली वो छोड़ के आई वहाँ से, तो और जब इस तरफ आए Right. तो उन्होंने अपना No, सरनेम no. जब गोवा से गए हाँ. and settled in Mond. अच्छा, तभी आपने लिया. Yeah. तो Then गोवा they में took क्या up था that. आपका सरनेम? नो आइडिया. So Okay. Anyway, everybody, सबको आप मोंडकर करके ही पता हो, तो इतना मैटर भी नहीं करता. But then from there, my family went and settled near This Alibag. is your grandparents or No, great grandparents? great grandfather. Okay. So then my Panzoba actually went to Alibag and he settled there. That's where my dad was born. And then we came to Thane. We settled there. Then I came to Pune, settled here. Hey, tell me a little about the journey of your father. मतलब वो अलीबाग से कैसे थाना की तरफ आए और Okay, so now my dad lost his dad, that's my grandfather, when my grandfather was 52, 53. So at a very Achha. early age. My dad had a pretty large family. So there were like 3 sisters his mom and 2 sisters, both of whom had lost their husbands. So there were like 8 people living in the same house. And my dad was the the oldest son. And he was still in, I think he was still in college back then. And he was studying in IIT. So then, अच्छा, dad is an IIT. yeah, he's an IIT. From IIT Bombay. IIT Powai, yeah. Okay. So he took it upon himself to, he became the Karta Dharta of the family at a very young age. And then that's how he started. He took up a job first and later on started his own business. He went into manufacturing where my mom was a principal of a school. And she actually gave her all her savings to him. It was like a big gamble, and that was तभी the होता year था वो when एक ज़माने तभी होता था तभी मतलब That gold was the woman's gold was no, for it wasn't gold actually. I mean, nobody was rich. It was her savings from her the fund, Teachers. the pension fund and stuff like that. Yeah, so she broke all that and gave all the money. So it was all the savings gone there. And that was the year when I was born. That year and my dad starting the business was the same year. Okay. But how, मतलब it's a very fascinating journey ना, कि अगर कोई अलीबाग जैसे गांव से निकल के IIT तक पहुंचता है, वो क्या जर्नी है, मतलब आपको आप डिटेल कुछ बताओ. Oh, okay. I think you should take his interview because he loves telling that story. No, but we are not taking his interview, so we are taking your interview. So if you can just give me a small journey. No, he was very insistent about doing IIT. Right from the beginning, उनका दिमाग वही चलता था कि मुझे IIT ही करना है. At that time, there was a fascination. We are talking about. But he is in Alibag, no? Yes.
people used to aspire. I mean, IIT had all sorts of people from all sorts of places. बट अलीबाग आज भी अगर आप जाओ तो वो थोड़ा गाँव टाइप ही है, मतलब अभी भी हाँ, तभी तो कुछ भी नहीं था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो वहाँ से ऐसे वो एक हाँ, तो there used to be a ferry actually. So it Yeah, was yeah. pretty interesting. It used to take a ferry from Mandwa, and then from Mandwa he used to go to a place called Bhausa Dakka, and then from there he used to go to Powai, and then he used to stay there. Then that was in the first year. Then he got an admission out there. Then we all shifted to Mulund. I mean, Okay. when I was born in Mulund. राइट. So we were around like what 8-10 people staying together in a one room kitchen sort of a thing in a chawl. बाथरूम आउटसाइड, टॉयलेट आउटसाइड. Yeah. Toilet outside. तो सबका तो वही, सबका start तो एक वही है. लोअर मिडिल क्लास ही थे सब लोग तभी. मोस्ट पीपल. आई नो And अबाउट योर मॉम. he had two younger brothers who were like the middle one was 5 years old, 5 years younger, and so it was a large gap. So उनमें वो responsibility, you know, when it's a 5-year gap, it becomes more like a father-son you become a relationship, father, yeah, rather than brothers. So he had that responsibility. तो अच्छा, it was a good journey. Now that we look at it, it was a good Everything journey. looks rosy in hindsight. Yeah. And tell me about your mother. I mean, what's Mom, I mean, my mom was born in a government sort of a family. Her dad was an excise inspector. It's pretty straightforward, scary guy. Scary as in not for us, but you had a very, you know, sort of a strict person. honest? Very honest, yeah, very honest. So that's where. Did you look up to him? मतलब आप Yeah, of course. मतलब So we actually spent a lot of time as kids with my mom's parents rather than because dad's dad wasn't there. So and it was a pretty big family. So we got out of the joint family, came to Thane. So वो कहाँ रहते थे? who my mom's Mom's they were also in Thane. वो भी था ना? Yes. तो आप काफी टाइम उनके साथ रहते थे या काफी जाते थे Yeah. वहाँ पे? Yeah. और Lot of कितना influence. कितना टाइम एंड हिज व्हाट वाज हिज वाइफ डूइंग? आई मीन My Aji. आजी No, she was again homemaker. होम मेकर. तो आप कितना टाइम बिताते होंगे अपने ग्रैंडफादर के मॉम Quite से? a lot actually. We were like 5 minutes away from each other. Quite a lot of time. So you have आपने देखा है he was in इनकम टैक्स और एक्साइज? Excise. एक्साइज. तो एक्साइज में तो बहुत ऊपर का कमाई था. तभी तो एक्साइज तो मतलब Yeah, but he was very principled, and he used to tell us a lot about you know, how you should be honest, how you should be principled, and he was also a very strong RSS. What do you say? He wasn't a Shakha Pramukh or something, but he was pretty up in the whole line till some time, and then he suddenly quit. They Then never वो told us क्या why. हुआ? मतलब उनका उससे विश्वास उठ गया या Yeah. इंटरेस्ट हो गया? मतलब ओके. But he never told us what happened. But he always used to tell me, don't. At that time, Thane was a very small place. And 100%. we had I a have lot lived of in- I am from Thane. Okay, Yeah, so so- you know there were a lot of shakhas. And shakhas were mostly for, you know, kids to go early in the morning, do exercises. This is what was fed. So he never used to let me go. He used to, don't go. And I was very young then. So, you know, so when I asked him why, he used to say, don't go. That's it. ओके. बट आपके अगर हम उनके जॉब के बारे में सोचें वैसे तो किस तरह की स्टोरीज आती थी आपके पास उनसे? मतलब ऐसे ही बात करते करते या आपने कुछ सुना है, देखा है तभी ऐसा नहीं, कुछ? he used to tell us about the raids and stuff. That's it. यहाँ ऐसी रेड की, यहाँ पे पैसे छुपाए थे वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे ट्रक पकड़ा. So it was all, you know, see it Make was it very, like, smuggler yeah, thing. very, yeah, Like a very, film. I mean, we were so small, you know, so he used to entertain us with those stories. He didn't used to. We used to learn something from it, but I mean, you realize that later on that you get a lot from the stories. Right. At that time, it was just entertainment. So it was fun. So all fun stories basically. And he retired. So he retired very peacefully, without much of a, you know, controversy or anything. So it was all good. बट अभी आप इस दौर में हो, आई थिंक कितने साल हो गए उनको when he is no more? I mean, Yeah, been what, like 15 years or something? 15 years at least. Easily. So were you close to him throughout? Yeah, absolutely. एंड व्हाट आप किस तरह से उनको देखते हो? मतलब तभी भी आज भी जब आप उनके बारे में सोचते हो? Still a principled guy. He was very fit. We were very surprised. He had a heart attack. I mean, we could never figure out why.
So, Okay. but a very principled guy. Very active. I mean, at the age of 75, he used to take us to Shivaji Maharaj forts and play mock battle. So we used to actually design the battle. So if you go to Sihagarh, he used to say, okay, यहाँ से वो चढ़े थे ना तानाजी, तो तुम वहाँ जाके खड़े रहो. तो फिर मैं उधर भागूं, तो आओ, just take like sticks and fight वगैरह वगैरह. Just fun. Amazing, actually. What grandfather used to do this? I know. It was fun. और सारे बच्चे जेलस रहते होंगे आपसे जब जगह सुना रहे हो तो स्कूल में. तो स्कूल गया फिर वहां से थाना में. Yeah. थाने कौन में- सा स्कूल है? Oh, there was a school called SES. हाँ, सरस्वती. Saraswati, the English one. इंग्लिश. आराधना टॉकीज के बाजू में जो है. Huda ma'am. हाँ? Huda. पूरा मैम. ये नाम सुना है मैंने. सबने सुना है. Though I am from like 7 kilometers. Where were you from? I was in the जहाँ से जो हिल दिखता है ना बोरीवली से उसके उस तरफ. Oh, okay. यशवंत लोकमान्य नगर. Okay, Lokmanya Nagar, right. बहुत ही मतलब दारू की तभी तो भट्टी आई है हाँ, तभी वहाँ पे मटके वो- का डन correct, ये correct, सब. correct, मेरी correct. फिल्म है वर्तक नगर उसमें काफी कुछ है Right. जो रिलीज नहीं हुई अभी Right, बट या right. सो टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड. मतलब आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए. Childhood was pretty uneventful, to be very honest. I mean, Uneventful? Yeah, I mean, I was a reasonably good student. I used to play table tennis. I represented my school in TT at the state level. And but yeah, अच्छा था. Dramas में part लेता था. Generally good. You can But- say खास कुछ ऐसे हुआ नहीं स्कूल में. So pretty good there. अब नॉटी नहीं थे कुछ नहीं एकदम स्ट्रेट Yeah, pretty Student. much. Pretty much. And what year did you pass out? I mean SSC. 92. 92. And then I did my JC from the same school. अच्छा. 94 I passed out from there. Okay. And then you did what? Then I did my engineering From where? from Pune, DY Patil, DY Patil. Pimpri. Actually, Okay. और फिर? that was eventful. Then when did you become this social commentator as you call yourself? I actually don't call myself anything. People stick labels, so I say, go ahead, man. So you are मतलब ये कहाँ है आपको दिखता है कि were you always so मतलब so concerned और so जो जैसे आप लगता है कि यार आप ह्यूमर यूज कर रहे हो ये हमेशा से था ये स्ट्रीक या? Humor हमेशा से था. Okay. Humor was always there. I mean, even when I was in school, so I used to take part in dramas. So they were usually funny dramas. So it wasn't like serious thing. So humor was always there. I just didn't know that humor could be used to give messages. That came to me later. But I cannot be not humorous. I mean, even at the worst, this has actually come back to me in bad ways too. Even at the worst times, I will probably crack a joke, which is as stupid at times. But yeah, that's how I am. So Depends on the other person. yeah. So, ऐसा है. I try to not be offensive with humor. Right. तो कहाँ अब उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की फिर जॉब किया कहीं या? Yeah, I did a job for 2 years, a very small dinghy factory. And then in 2000, I started my own business. Okay. तो यू हैव बीन आप मैन्युफैक्चरिंग में रहे हो अभी ऑलमोस्ट Since 2000. 25 Yeah, 26 26 years. आप मैन्युफैक्चरिंग में रहे हो और आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑनेस्टली ट्रेस द ओरिजिन ऑफ वेयर द एंग्विश इज कमिंग फ्रॉम इन अ वे यू नो थोड़ा सा जो भी मतलब जो अंदर की घुटन है ये कहाँ से आ रही है क्योंकि आई थिंक a lot of people feel it maybe some felt it कुछ लोगों को 2014 से पहले फील हुई कुछ लोगों को 2014 के बाद it depends on how you feel things how you see things सबके ऊपर No, depend even before 2013, I was not a very political guy. I mean, I wasn't looking beyond the walls that bind my society. You know, everybody has got their own personal space, their personal society, their family, their friends, their area. I never used to look beyond that. So in 2000, actually, I should thank the Prime Minister of India, current one, for instigating everybody to look beyond that. So when the Anna Andolan started, you suddenly realized, yeah, I mean, you always knew that there was corruption, but then you started talking about it. You always knew that there were rapes, but then after Nirbhaya, you started talking about it. But there was establishment
एक एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा से रही है, 1947 से रही है, आज की तो बात है नहीं। Yeah. और वो सारी बिकॉज योर ग्रैंडफादर वाज आल्सो Yeah. इन एक्साइज, सो यू हैव अ गुड आइडिया कि ऐसा कुछ था नहीं, ये देश में करप्शन एंडेमिक है, ये मतलब अंदर से ही है, और अंदर से ही उसको करोड़ कर रहा है, ऐसा कुछ। Absolutely. The corruption तो पहले से ही था. There's no doubt about it. I mean, you cannot deny, anybody who claims that the previous governments were not corrupt or the previous governments were corrupt and this one is not, or vice versa, is all bullshit. Doesn't make any sense whatsoever. The nature of corruption has changed quite a lot, as I've observed. Because when you're into business and you're into something like manufacturing, you deal with a lot of agencies. So the way these agencies have evolved in corruption over a period of years is something worth looking at. It's not the same anymore. अच्छा, It's pretty blatant now. It is very how do you say? It's almost regularized. So at that time, yes, corruption was there. You used to slip a envelope under the table. Now you can write a check. ओ Yeah, absolutely. Nobody gives a damn. रियली, Absolutely, yes. इस लेवल का करप्शन है कि अभी so it is not, मतलब वो ऑफिशियल हो so it गया। is not corruption anymore, right? So what happens it's a is fee. now, so you want to get something done. There is somebody else who says I'll get it done. He'll give you a bill एज अ सर्विस, as a कि मैं service. कंसल्टेंट हूँ, Yeah. फिर वो कहा He क्या does कर the रहा same है। thing. पहले भी ऐसा आदमी था, वो बिल नहीं देता था, वो कहता था इतना दे दो, मैं उसको इतना देता हूँ, इतना मेरा. So it was more, under the table, hush hush. Now it is not hush hush. No, what this reminded me, ये just digressing नहीं, मतलब ये एक्चुअली हुआ है कि हम जहाँ थाना में रहते हैं, अभी तो आपको पता है कि पूरे बॉम्बे में कन्वेंस का मेजर लफड़ा है कि यार कन्वेंस का मतलब ये होता है कि आप जो बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग आपका घर आपका है, लेकिन अगर बिल्डिंग गिर गई तो लैंड आपका नहीं है, Correct. then you don't have a house. Yeah. क्योंकि that land was never transferred, सोसाइटी के नाम पे कभी ट्रांसफर हुआ नहीं, तो हमारी सोसाइटी में भी ये इश्यूज सब चल रहे थे, ये वो, तो ऑब्वियसली हमको सबको पता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में करप्शन है, वो तो रास्ता है, उस देख के ही पता चलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. सो बट आई वाज थिंकिंग देन व्हाट हैपेंड वाज एक एजेंसी आई, जो आप बोल रहे हो, एक एजेंसी आई कहीं पूना से और बोला कि हम करा के दे देते हैं, तो सबने पैसे निकाले, आई थिंक 16 लाख या कुछ तो फी डिसाइड हो गई, और आपने वो एजेंसी को दे दिया. फिर वो श्योरली वो एजेंसी सबके पॉकेट्स गरम कर देगी, ग्रीस करेगी, जैसे भी करेगी, और ये आराम से काम हो जाएगा. और पहले बिफोर दिस एजेंसी केम इन, पहले का सीन ऐसे था कि ये काम होता था, सारे पॉकेट्स तुमको ग्रीस करने पड़ते थे, जाके करने पड़ते थे. तो योर सोसाइटी वुड हैव प्रोबेबली But society can't do it officially. No, not officially. It's all black, right? नहीं, but सोसाइटी को तो बिल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए. Exactly. तो अभी तो क्या नहीं हो गया, होता तो था. आपने 16 लाख दे दिया, उसने आपको एक इनवॉइस दे दिया, एक बिल दे दिया, और बोला कि हाँ हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, ये 16 लाख रुपए, और इस 16 लाख रुपए से वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो मैनेज करता है, और वो लिखा हुआ है कि आपको पूछना नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो वो मैनेज कर रहे हैं, जो हम इंडिया में बहुत अच्छे वर्ड्स हम लोग जो यूज करते हैं, जिसमें एक वर्ड है मैनेज, तो वो मैनेज करते हैं, ये है. So tell me the journey of how I'm saying कि जो आज इकोनॉमिक टर्न अराउंड है या नहीं है, या बिकॉज 2000 में 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ, वहाँ से लेके आपने देखा होगा, क्योंकि आप पास आउट भी तभी हुए अराउंड, और आपने देखा कि जॉब कर रहे थे, तो और मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे थे जॉब, राइट? तो आपने मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप मुझे एक जर्नी बताएं कि 1990s से, okay, I'm not talking, if you know before 1990s, because your father, आपके पिताजी का भी था, तो before 1990s what it was, से लेके आज तक ये पूरा जर्नी क्या है, अगर आप बता सकें. See, manufacturing industry, I mean, overall in all the industries, this is what I feel is the chances that people had, the opportunities that people had before to get into a manufacturing business. Before is when? I mean, let's say before 2005. 2005 2008. Actually 2010 में जो रिसेशन हुआ ना, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग अ लॉट. उसके पहले पीपल कुड गेट इनटू अ बिजनेस, ग्रो इट टू अ वेरी साइजेबल थिंग, आज के दिन में मेरे हिसाब से इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर समबडी विथ very low or no capital to even enter the business
And if he does, by hook or crook, to grow substantially. क्योंकि सारा बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है. पैसा भी लगता है, कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ भी हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज पैसा लगता है. पैसा तो तभी भी लगता था. देयर वर अपॉर्चुनिटीज देन. देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज नाउ. So like I started with 3 machines. So that's how small I started. And I don't see anybody starting with 3 machines now and growing to maybe like 10, 15, 20, 30 or even 300 machines. So ये तो नहीं होगा. लेकिन उस टाइम के हो But you चुके हैं. started because the time was right. मतलब आपको लगता है कि आपका The जो time growth was right. The situation was good. See, the pressures on manufacturing right now are tremendous. You have to deal with a lot of government agencies, lot of non-government agencies. There are too many issues to handle. Rather than focus on your business, 50% of your time goes on these issues, which are actually a waste, an absolute waste. At that time, there were not so many issues. So evolution ऐसे भी हुआ है. Now you see the manufacturing indexes or look at the GDP, and if you trust the figures, I don't, but if you do, so irrespective of what is happening at the top, what is happening at the bottom is completely different. Okay. What do you mean by top and what do you mean by bottom? I mean, if you're talking about, let's say, a company like Mahindra, Okay. if you're going to benchmark the industry of India on Mahindra, कि अगर it will give you a महिंद्रा very इतना different अच्छा picture. कर रही है, आप मतलब ये कह रहे हो Correct. कि अगर महिंद्रा इतना अच्छा करे तो ऑब्वियसली छोटी इंडिया अच्छा कर रहा इंडस्ट्रीज और छोटी इंडस्ट्रीज भी अच्छा कर रही है, या इंडिया अच्छा कर रही है. इंडिया अच्छा कर रहा है. If you benchmark saying कि महिंद्रा अच्छा कर रहा है तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है. If that is your benchmark, fair enough. If you benchmark our MSMEs, 6,500 companies have closed down Yeah. in the last 5 years. All operating companies. I'm not talking about defunct companies. Good companies who are doing well came under pressure. There are a lot of reasons for it. I mean, this is not the only reason. New generation not coming in वगैरह वगैरह ये भी reasons है. लेबर भी तो एक्सपेंसिव हो Labor expensive हो गया है. We are losing the advantage of labor. See, this is again funny, because labor expensive हुआ है. Usually expensive is about demand and supply. तो इसका मतलब we can say कि labor available नहीं है. At the same time unemployment है. तो बट वो इसलिए भी शायद है क्योंकि स्किल्ड लोग स्किल्स उस तरह के स्किल्स लेना नहीं चाहते. क्या रीजन है आपको लगता है? I have lot of reasons. I mean, if you go into it, we'll talk about an hour only about that. But the younger generation is not ready to get their hands dirty. I'm not blaming them for it. Nobody wants to. We are more about scrolling reels than about Yeah. actually learning new skills. I mean, like मोदी जी ने बोला ना कि बिहार के लोग रील बनाते हैं. That was something said with pride. I don't see a pride in it. That is not a skill. Absolutely. Yeah. So if your entire younger generation is being directed towards this is how you make 10 rupees per reel. Okay. Or if your entire generation is directed about ये ले 500 रुपया बाइक पे पेट्रोल डाल झंडा ले मेरे पीछे घूम. And he still makes money. It's not like he doesn't make money. He makes money. Even the unemployed youth is making money. That's why they're still, चल रहा है सब. yeah, that's why चल रहा है. But it is not a retentive skill. It is not going to. It's a gig. It's a gig. I mean, for how long? वो कब तक करोगे? 20 साल और कभी तो थकोगे ना? What after that? We used नया to look at- जनरेशन लेगा झंडा. नहीं, what about that? What about after that for you? या नया जनरेशन लेगा झंडा, वो अपना देख लेंगे. तुम्हारा क्या होगा वो तो देखो. So when we grew up, we used to think about working till 55, working till 60 at least. We used to look at steady incomes. We used to look at fixed incomes. मेरे ख्याल से इसीलिए तो ये है ना कि आप अगर अनएम्प्लॉयड भी हो तो भी यू सी एंड आपको दिख रहा है कि सारी चीज़ें महंगी भी हो रही है. हाँ. फिर भी आप में अमेजिंग लेवल का प्राइड है, कि क्या मस्त चल रहा है और ये सब उसी से आ सकता हाँ. है. नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि Yeah, ये but- बिकॉज ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, है ना. That's actually very funny, the pride part. क्योंकि मुझे हमेशा ये समझ में नहीं आया कि अंबानी ने इतना कमाया, उसमें मैं क्यों प्राउड हूँ? एग्जैक्टली. Why are people proud about? अरे यार Adani is the second richest Indian. क्या? तू वही है.
राइट? तू उधर ही है, तेरे पास साइकिल ही है या तेरे पास अभी बाइक है और तेरे पास अभी भी पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, तो इट डजंट मैटर हु इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. या जीडीपी के ऊपर इतना डिस्कशन होता है ना, जीडीपी इतना हो गया उतना हो गया. यार जीडीपी, इवन इफ यू से पर कैपिटा जीडीपी विच दे आर टॉकिंग अबाउट ना, जो अपना बहुत खराब है, लेकिन फिर भी अगर बात करो, अगर आप वी बोथ आर सिटिंग हियर एंड मुकेश अंबानी comes and sits here, our per capita GDP will shoot through the roof. वो उठ के निकल गया ना तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी फिर से वही है. तो क्या बात कर रहे हो यार, अपना देखो. हाँ, बट ये भी तो होता है ना कि आप कहीं पे होप ढूंढते हो कि प्राइड बाय एसोसिएशन रहे. प्राइड एसोसिएशन यार, वो सिर्फ इसमें नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी तो ऐसा ही है ना. अरे इस फिल्म ने 2000 करोड़ कमाए, अरे तेरे को कितना मिला? तेरे को कितना मिला तू बता ना. एसोसिएशन ऐसे है कि मुझे धुरंधर पसंद आई और धुरंधर ने 2000 करोड़ किए, मैं बहुत खुश हुआ और मैं गाली दे रहा हूँ उनको जिनको धुरंधर पसंद नहीं आई. उस 2000 करोड़ में एक्चुअली मैंने पैसे दिए, मुझे तो मिले भी नहीं है, फिर भी ये लोग झगड़ रहे हैं, फिर भी इनको इतनी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है. इट्स अ बिट वियर्ड. लेकिन इतना एसोसिएशन विद व्हाट आर यू एसोसिएटिंग, प्रोबेबली था पहले से भी, एसोसिएशंस लिमिटेड थे, सोशल मीडिया की वजह से एक्सपोजर ज़्यादा मिला है, ये भी हो सकता है. So how do you see, because you have this, आपका ये इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर आप आप मुझे एक छोटा सा एक टाइमलाइन का एक जर्नी दिखा सकते हैं जिससे हमको शायद एक इंडिया की ट्रैजेक्टरी का भी एक आइडिया है कि इकोनॉमिकली कैसे ये गया है. I think from a manufacturing perspective, we had our best time from I think maybe 95 to 2015. Okay. अभी it's not before demonetization मतलब. Yeah, before demonetization. Actually, demonetization played a big role in destroying the manufacturing industry. Demonetization and GST. Because the manufacturing industry is not only about the large-scale OEMs. It is more about the SMEs. They even generate more revenue. They generate more employment, most importantly, and employment generates a demand. जितने ज़्यादा लोग कमाएंगे उतने ज़्यादा लोग खर्च करेंगे. बेसिक्स है, बराबर, एकदम बेसिक्स. और जो खर्च करेंगे वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे खर्च करेंगे जो बना रहे हैं OEMs. सो ऑटोमेटिकली वो कास्केडिंग इफेक्ट आते ही जाता है. सो MSME सेक्टर वॉज प्रोबेबली द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर इन इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. उसमें से आधा बंद कर दिया. ऑफ कोर्स 50% ऑफ इट वॉज अनऑर्गेनाइज्ड. मॉम एंड पॉप शॉप्स, एक छोटा सा शेड है, 2-3 मशीन डाली है, थोड़ा सा काम करता है, 10 लाख का टर्नओवर है साल का, बट ही वाज स्टिल एम्प्लॉइंग 5 पीपल. और ऐसे लाखों थे, बराबर. एंड दे यूज्ड टू एक्चुअली रन द इकोनॉमी. अभी वो सब लाखों जो है वो बस में भरे जाते हैं, रैली में लेके जाते हैं. दैट्स व्हाई दे गेट सो मेनी पीपल, राइट? आएंगे कहाँ से लोग? बट रैलीज में तो हमेशा यू कुड बाय पीपल एंड या so it's not now you can something give a that permanent employment sort of. अच्छा एक group ऐसे बनाओ. बोल रहे हो. हाँ, बट ये पहले भी तो होता ही था कि आपको अगर पैसे देके ही पॉलिटिकल रैलीज हाँ. भरती थी, यू नो. तो व्हाट हैपेंड डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ आपको लगा? Well, one thing is demonetization से एक सिंपल ये हो गया कि there was a huge choke up अच्छा. in the entire unorganized sector क्योंकि the cash went out. See, first thing is all cash is black, ऐसा नहीं है. बराबर, And all black has to be in cash, ऐसा भी नहीं है. बराबर. So there are a lot of wire transfers that happen where money is siphoned off. It is all black. Then it is laundered and it becomes white. Whereas let's say a housewife who saves money from what her husband gives her and stuffs it into the drawers and dibbas and stuff. That is all white. वाइट ही है वो, बिल्कुल. पति ने कमाया, इनकम टैक्स भरा है और बीवी को दिया है. सो इट इज वाइट मनी. ऐसा नहीं है कि सब कैश ब्लैक रहता है. तो उन्होंने सारा कैश सिस्टम से बाहर निकाल दिया. एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट क्लोजिंग डाउन. बिफोर दे कुड रिकवर फ्रॉम इट, GST लाया. एंड मोस्ट पीपल कुडंट इवन कोप अप विद GST. इट इज स्टिल नॉट 100%. स्टिल अ बिट वियर्ड. तो और ये भी तो बात है ना कि जो हम जिसको कैश बोलते हैं या ब्लैक मनी बोलते हैं, वो सिर्फ 6% कैश में होती है. या बाकी सब तो देयर आर 1000 एसेट्स रखने के लिए, यू नो. आप गोल्ड में रख रहे हो, आप रियल एस्टेट में रख रहे हो, आप मतलब
क्रिप्टो में रखो आप, मतलब 50 और एसेट्स हैं। तो ये जो आइडिया था कि सिर्फ मतलब सिर्फ कैश ही ब्लैक मनी होता है, ये बहुत ही नाइव आइडिया है, बहुत ही। सेकंड थिंग इज उस टाइम पे मुझे I mean I literally heard conversations in my own society where people, educated people, were saying अभी ना देख तू यार, अभी ना बिजनेसमैन लोग है ना, उनकी सबकी फटने वाली है. Seriously, do you think that Mukesh Ambani used to go to a restaurant with cash stuffed in his pockets and pay bill using cashes? Or do you think he actually buys his Rolls Royce using cash? Scale it down. Even the mid-scale businessman who maybe owns a Mercedes, he does not buy it in cash. White में लेता है, loan करता है. That is how you, because you're not allowed, the Mercedes will not sell you in cash. So ये जो पूरा कंसेप्ट था ना कि ये सारे बिजनेसमैन चोर है और उनके सबकी अब लगने वाली है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट they did well because they also had influences with the banks and banks helped them out. Again, legal, everything was legal. लेकिन जो lower middle class था, was the working class, they stood outside ATM lines to recover their own money. I mean, I'm a businessman. I did not stand outside an ATM. I felt bad for people who were standing outside ATMs, but I did not do that personally. और मिल तो रहा ही था ना, मतलब आपका 2000 का है नोट तो आप 30% दे दो और वो मिल रहा था, सबको पता है. अभी कहाँ नहीं मिलता होगा, बट वो इंडिया में सब चीज को मैनेज तो हो ही जाता है एंड ऑफ द डे. तो ऐसा कुछ है नहीं कि सिस्टम ही ऐसा है कि सब मैनेज हो जाता है इवेंचुअली. वो तो 100% है. पहले तो 1:1 मिल रहा था, बाद में इंटरेस्ट लगाने लगे. ओ, ट्रांजैक्शन चार्जेस बाद में लगे. पहले 1:1 था. पहले 1:1 था. नहीं, मुझे मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरा जो मतलब लर्निंग्स है फाइनेंस में और जो भी मैंने पहले किया है, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चीज़ हो गया वाई, जिसकी वजह से कि बिजनेसेस शट डाउन हुए तभी, उसका मेन रीज़न था कि वर्किंग कैपिटल स्क्वीज हो गया. जो बिजनेसेस थे, मतलब सडनली जिसको हम फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल मार्जिन बोलते हैं कि आपके पास इतने क्रेडिटर्स है, इतने डेज का क्रेडिट है, इतने डेज का डेबिट है, और ये सब उसका एक निकाल के प्लस माइनस करके इतना कैश आपको चाहिए जब आपका पास रोलिंग हो जाता है. उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मार्जिन. तो वो बिकॉज देयर वाज नो कैश इन द मार्केट, और बहुत सारा काम कैश में हो रहा था. People stopped paying, ना? People stopped paying, और अगर people stop paying, so you can't pay. इसलिए आप नहीं पे कर सकते, और आप नहीं पे कर सकते, so उसका एक cascading effect for almost 6 months. So people couldn't pay for 6 months. तो जो वर्किंग कैपिटल मार्जिन आपका एक 40 दिन था, वो सडनली 8 महीने हो गया. करेक्ट. तो जैसे ही 8 महीना हो जाता है, मतलब आपका बिजनेस स्लो डाउन हो गया. So उसकी वजह से जो आप बोल रहे हो कि then you can't pay the interest to banks, you can't pay your people, you can't pay your people, आप काफी चीजें नहीं कर सकते. और उसकी वजह से businesses bankrupt हो जाते हैं. That's exactly how it happened. But this happened with the unorganized sector, जहाँ पे कैश चलता था. जहाँ पे कैश चलता, बिल्कुल you're right. So जहाँ पे ऑर्गेनाइज था, वहाँ पे बड़ा कंपनीज में they could survive because banks का भी सपोर्ट रहा होगा. Correct. So small and mid-scale companies who were not unorganized, who were working all through banks, they all survived. They got hit during the GST. पहले they cut off all those people who were unorganized. उनको बंद ही कर दिया क्योंकि वो कैश में डील करते थे. So they all got shut off. Then the smaller ones, they got shut off. Now digitization will kill the rest of them. बट आइडिया क्या था तभी? तो आइडिया तो यही था ना कि इससे सारा मतलब ये तो छोड़ दो कि टेररिज्म बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस लेवल पे भी ये ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और वो सारे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे. No, actually, but था तो ये ना कि सिस्टम के अंदर आ जाएंगे सारे. Are you talking about the idea which was peddled or the actual idea behind it? We can talk about both. Okay. So the idea peddled was that unorganized people will get organized. And the money will come inside the system. Mainstream में आ जाएंगे. And then the money will come inside the system. Now, before we go to the actual idea, there is a simple question that I want to ask you. Demonetization means reducing the nomination, right? The monetization of so 1000 का नोट निकाला, understood, demonetization. 2000 का लाया क्यों? Because they realize there is that cash is needed. Then why 2000? और अचानक आप इतना प्रिंट नहीं कर सकते. बट तो आप वो तो 5000 का भी ला सकते थे ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. exactly. तो बहुत सारे लोग 2000 का नोट लेके घूम रहे थे लेकिन खुला नहीं मिल रहा था. so उसके बाद हुआ ये कि cash did not actually go out of the system.
In fact, more cash was hoarded. अच्छा. In the same amount of space, you could store twice now. So more cash was hoarded, actually. But that apart, what this move was aimed at, according to me, was not organizing the unorganized sector, but was to consolidate the wealth from the hands of the poor into the rich. You don't want too many entrepreneurs. I'm not talking as a socialist now. I'm talking to you as a capitalist. As a capitalist, you need labor. You need people to work. If everybody starts getting into an entrepreneurship of a very low scale, you lose that. You need people to drive your rickshaws. You need people to clean your houses. Right? Yeah. So, as long as the rich are getting richer and the middle class is being squeezed into being either poor or you aspire to be into the rich class, you're going to have a bank which is going to work for you in various things, even in industries. How convinced are you of this? Pretty much. क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तो बिकॉज हम लोग सिर्फ अभी ऐसे डार्ट्स थ्रो कर रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि इट कम्स फ्रॉम द आइडिया जो है, ये एक सिंपलिस्टिक आइडिया है जो एक सिंपल माइंड से निकलती है. मुझे उससे ज्यादा इसमें कुछ दिखता नहीं है, वेरी ऑनेस्टली. मुझे लगता है कि आप अगर जो पॉलिटिकल क्लास होता है, जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लास होता है, वेदर वो हिटलर हो, वेदर वो नेहरू हो, वेदर वो इंदिरा गांधी हो, वेदर वो मोदी जी हो, या जो भी हो, या केजरीवाल हो, या जो भी लोग हैं, उनका ये एक व्हाट इज देयर कैपेसिटी इज दे कैन से समथिंग वेरी सिंपल जो आपको भाए. उससे ज्यादा इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है कि अगर, क्योंकि आपको उतना बहुत सारे लाइक 80% लोगों को अपने जीवन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनके पास ये देश दुनिया इकोनॉमिक समझने के लिए टाइम नहीं है ना इंटरेस्ट है. तो उनको एक सिंपल सा आइडिया अगर आप हमेशा डाल दो, like गरीबी हटाओ is not their nara. This nara is from the Congress. Yes. And it seems like a great idea. Yeah. Okay, but garibi hatao is a nara. Yeah, of the course, whole of course. system is different, and it's a very, it will take you Hierarchical decades of है, hard yeah, work yeah. to actually गरीबी हटाओ. और हाँ, तो Maybe मेरे not. ख्याल से जो मुझे जो डिमोनेटाइजेशन के बारे में मेरा ये व्यू है कि ये इसलिए है कि ये बहुत ही एक सिंपल आइडिया है और एक सिंपलिस्टिक माइंड से है. यार हम लोग कैसा सोचते हैं, अरे मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, कुछ पी नहीं पा रहा हूँ, मैं फोन नहीं खरीद पा रहा हूँ. तो वही आइडिया जो कॉमन आदमी है, वो जिसको नहीं समझता, अरे हाँ अगर पैसा नहीं होगा तो टेररिज्म करेगा कैसे. नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि दिस इज द आइडिया व्हिच वाज पेडल्ड. हाँ, The government doesn't do something just because it wants to do. There are multiple layers that they want to achieve from it, multiple things, and it is never one single thing. It is a lot of things. Some people claim that the entire idea of demonetization was done just before the UP elections so that black money of politicians of the Samajwadi Party and these people is locked up, is choked up. This is what some that people was say. a very valid reason. That is because ये हुआ actually. उस इलेक्शन में ये हुआ कि But would the government do all of this just for that? इतने short-sighted नहीं है ये. Have you seen what happened after demonetization? Did the demand remain constant? it went down. No, the demand remained constant. Let's talk about this. Demand of what? Sorry. Of everything, of your basic necessities, your clothes, your food, that remained constant. That Right. demand remained constant, right? You didn't have the resources. Correct. So now the okay. point is that let's say first you were eating at a small shop, or you were buying kirana from your local kirana wala. Kirana wala goes bust. Now you're buying from DMart. You're still buying. Who is selling? A different person is selling. What happened? A small kirana wala shop, the poor lost his wealth, and it got consolidated with DMart. बराबर. Apply this to every industry. Small builders who used to, you must have seen in Thane, there were so many small builders who used to build like two floor buildings, 3-4 buildings, एक ही plot है, छोटा सा plot है, wiped out. Everybody got wiped out. थाना में वगैरह काफी, बॉम्बे में भी काफी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्डर ने आपका रीडेवलपमेंट के नाम पे घर तोड़ दिया है. Correct. और वो प्लॉट खाली पड़ा है. Correct.
क्योंकि वो उसके पास कैपिटल ही नहीं है. Correct. basically. But then you suddenly started seeing large schemes of Lodha coming in, Hirandani coming in, very suddenly. तो यू आर सेइंग वो ऑर्गेनाइज हो गया Consolidation. सारा, Yeah. कंसोलिडेट हो गया. बस. Consolidation ही था. Wipe out the low businessmen and consolidate with the higher ones. In every business, this happened absolutely in every business. In the product that I make, there were a lot of people, a lot of smaller players whom we really didn't bother, but they were chipping away, you know. Let's say if the whole cake is this much, इतना तो लेके ही जाते थे वो. अभी वो है नहीं. तो सारा केक केक आपका तो है. है. हम कब खा रहे केक? So how did demonetization आपको यहाँ तक लेके आया? फिर demonetization से GST ने कैसे affect किया business? GST, actually the system was so badly implemented. I mean, even when it was rolled through, people did not know how to use it. There were even the consultants didn't. I feel even the government didn't know. It is not a robust system even now. तो वो क्यों किया गया था? That was again a consolidation of taxes basically. But वो तो पहले ही and it gave more power to the center. कि the states depend हो जाते हैं. Depend हो जाता है. हर छोटी चीज के लिए. गवर्नमेंट को उनको पैसा देना पड़ता है. हाँ, तो पहला आपके पास आता है, फिर वो डिसाइड करते हैं आपको कितना देना है, क्या करना है, राइट, जब कब देना है. पर्स स्ट्रिंग्स जिसके हाथ में होते हैं. एब्सोल्युटली. आप स्टेट थोड़ी चला सकते. करेक्ट. तो But जिसको that चाहिए is what चौकअप this is. करो. GST is not a BJP idea. I mean, technically. Yeah, So it's technically वो it is उनका तो आइडिया है नहीं. See, when we are talking about the political class. We are talking of a general. हम BJP कांग्रेस बात नहीं कर रहे. नहीं. हमें जनरल पॉलिटिकल क्लास के बारे में. मैंने पहले ही बोला ना कि if anybody says that there was no corruption before 2014, that's not right. Yeah. वो तो कोई इंडिया में अगर कोई ये बोलेगा भी नहीं कि कभी करप्शन था नहीं, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि हाँ, वो ट्रैफिक सिग्नल पे 20 रुपए सटकाना, 10 वो अभी रुपए 500 देना पड़ रहा है. हाँ, It's वो the जो same भी था thing. वो पहले से Yeah. चल रहा है. और आप कैसे देखते हो अभी जो इसको अभी ये डिजिटल में जब जाएगा तो ये क्या होने वाला है? करप्शन नहीं, मतलब हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द जो एक वर्किंग क्लास है, जो एक मिडिल क्लास है, उसको कैसे अफेक्ट करेगा? मिडिल क्लास को तो अभी ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है. आई डोंट नो इफ दे आर रियलाइजिंग दिस और नॉट, बट राइट नाउ आई थिंक द एंटायर मिडिल क्लास इज लिविंग ऑन बोरोड फंड्स. So your houses. What do you mean by that? Your houses are on EMI. Your cars are on EMI. You're spending on your credit cards. You're spending money which you have not even earned. पर तो पहले भी होता था. जैसे मेरे पिताजी ने जो घर खरीदा था वो भी तो EMI पे ही था. I don't know. Not all of them. Lot of people. I mean, maybe not our fathers, but the grandfathers have saved and bought houses. Again, But that is all. अभी तो वो impossible है सेव करके घर No, देना. impossible, exactly. So the situation has been created that you are engaged in spending your future earned money. And then you have to work today to pay for it. So ताकि ये actually social evolution है क्या ये manufactured crisis है? आपको क्या लगता है? I think the policies are always brought in by the government. So every situation in any of the country is always manufactured. It doesn't happen automatically. Somebody brings in the policy with a design. There is a design behind it. Naturally, okay, there might be a couple of things that happen because of the policy which might be a part of the evolution. और मुझे लगता है कि लोग जो बहुत एजुकेटेड भी है वो इतने खुश हो जाते हैं विद अ वेरी सिंपलिस्टिक आइडिया कि वो बेसिक क्रॉस चेक भी नहीं करते. बिकॉज मैंने MBA किया हुआ है तो मेरे साथ काफ़ी मतलब डूइंग लाइक CEOs एंड ऑल दैट. एंड मुझे अभी भी याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो दिस हैपेंड अक्रॉस ऑल द IIMs, ऑल द IITs, ऑल द व्हाटएवर जहाँ भी हम लोग गए, जो सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग स्कूल्स, बिजनेस स्कूल्स इंडिया में जितने थे, उसके अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ तो यू फाउंड दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी सेलिब्रेट कर रहे थे इसको. जबकि आप एक सिंपल एक क्रॉस चेक कर सकते थे गूगल करके कि डिमोनेटाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है. क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से अपने आप ही हुआ था ना पहले. Only it was not celebrated. I think Manmohan Singh had demonetized. But it was at a very low level. Very low. It was not. First of all, it was not rammed up. Every person's backside. It was done in a very smooth manner.
इट वॉज नॉट चीयर्ड. इसका तो हर चीज चीयरिंग चल रहा है यार. मतलब ये खास भी देंगे ना तो भी पब्लिक चीयर करती है. क्या अरे क्या खास है मोदी जी, क्या खास है यार. वाह. पहले भी पॉलिसीज आती थी, सबका ढोल नहीं पिटता था. आई एक्चुअली एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन मैन who is not going to get benefited by the taxes. You hate taxes, right? राइट. We celebrated a tax. बराबर. We were actually cheering, GST आ गया, GST आ गया, GST आ गया. अरे क्या उससे क्या पैसा ही देना है ना. कुछ फर्क पड़ा उससे? नहीं ना. पैसा ही देना था, हमें ही देना था, गवर्नमेंट को ही देना था, उन्हीं ने खाना था. सो वेयर डू आप इसको अगर पॉलिटिकली सारी चीज़ें देखो तो वेयर डू यू सी द पॉलिटिक्स गोइंग. मतलब अगर हम 1947 से अगर ऐसे देखें, इसका एक पूरा एक एवोल्यूशन देखे पॉलिटिक्स का, तो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको क्या दिख रहा No, है? see, politics right now has become very vengeful. और प्रीवियसली कैसे था ना कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक सेक्शन था, सारे मिले हुए थे. राइट, एवरीबडी वाज लाइक, इवन वेदर दे वर इन अपोजिशन, वेदर दे वर, जो कुछ चलता था सब. मे बी ऑफ कोर्स देयर वर फ्यू इंसिडेंसेस दैट हैपेंड वेयर दे रियली टुक ऑन ईच अदर, लेकिन बाय एंड लार्ज अपना अपना एक उनका क्लास था जो सारे मिल के साथ में रहते थे. Now it has become very vengeful and it has started affecting the common person. Also, common person did not used to speak so much about politics so openly. Because of the social media, people have started expressing their views on social media and the political class is reacting to it. There are some disgusting memes made about politicians of your opposition party, whichever party you don't like. A very very dirty meme goes out and sometimes it is reacted upon. So it has become a very vengeful, vicious game now. Also, I don't imagine I don't recall rather any political party coming into power and then going after the other political class with such vengeance, with such determination and khunnas leke, which we have seen now. I don't remember before 2014 anybody coming to power and then going after everybody so badly. What is the reason? That I am not very sure of what the reason is. Maybe it is about the behavior. If somebody tells me that they are trying to clean up, I am not going to buy that. So is it consolidation of power? Yeah, obviously. तो मतलब let's play the devil's advocate here and what I'm saying is कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? Consolidation of power में, हाँ, consolidation power में हमेशा problem होता है. Of हाँ, anything, क्या होता है? let's say there is only one tractor manufacturer in India. Everybody else is forced to shut down. Is that okay? How is monopoly okay? So for the monopolist it's okay. For the monopolist, of course, it's since we were talking about it not from being a part of that power, it will not be okay, right? Yeah, I understand, but मैं क्या बोल रहा हूँ Only कि for the अगर monopolist हम will किसी be चीज को एकदम जैसे कि हम उसको देखते हैं उसको हम अगर एकदम बेस लेवल पे लेके आए, ओके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स को अगर हम सोचें और हम पॉलिटिक्स को सोचें तो हमारी एक धारणा है पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स इज फॉर सर्विंग द पीपल. ये धारणा हमारी नहीं है. फिर ये एक्चुअली ये conceptually this is what it is. दिस इज व्हाट इट शुड बी. Yeah, this is what it should be. हाँ, तो ये फर्क है. हमारी मैं ये धारणा नहीं नहीं बोल है. तो मैं most वही बोल people रहा are हूँ. like- नहीं मैं कुछ और सॉरी बोलिए. Yeah, I mean, one of my friends once told me, अरे यार वो, I'm not going to take the name of the politician. That is Yeah, not, yeah, that, please. that Yeah. doesn't matter. Yeah. लेकिन एक बंदे बोला, अरे यार उसका यहाँ से गाड़ी देख, क्या गाड़ियाँ थी यार, क्या गाड़ियाँ थी यार. I was like, seriously? You should be, मेरा पैसा जा रहा है बे. अरे उसका लैंड क्रूजर के पीछे लैंड क्रूजर, उसके पीछे ये गाड़ी, और उसको अरे क्या रुबाब है यार उसका. डूड तो वो धारणा नहीं है यार अपना कुछ. वी डोंट कंसिडर द पॉलिटिकल क्लास एज आवर सर्विंग क्लास. आई हैव ऑलवेज सेड पॉलिटिशियंस और नॉट इवन द पॉलिटिशियंस, द गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर. एब्सोल्युटली. उनमें और वोडाफोन में कुछ फर्क नहीं है. या नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, बदल दो. बराबर. टेलीपोर्ट कुछ या नहीं है वो क्या वो टेलीपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो बोलते हो वो कर दो. गो टू समबडी एल्स. लेकिन तुम लोग यहाँ पे बैठे हो माई बाप कल्चर करके बैठे हुए यार.
any politician is a माई बाप, even your other opposition politician is a माई बाप. So we look at the political class in a very different manner. A person rises from, especially from minority communities, a person is living besides your own house. He's in the same economical status as you. उसका लक चमक जाता है या उसमें थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज है, वो आगे बढ़ जाता है. अभी वो रेंज रोवर में घूम रहा है, तुम्हारा ही नेता है, उस कम्युनिटी का ही लीडर बन के घूम रहा है, लेकिन वो रेंज रोवर में घूम रहा है. तुम लोग पूछते भी नहीं हो कि यार मेरा तो घर उधर ही है, तू रेंज रोवर में कैसे जा रेंज रहा रोवर में कैसे घूम रहा है बे? अब तुम उसके साथ, पहले तुम उसके साथ अरे क्या नहीं ऐसा है वगैरह, अभी तुम उसके साथ सब वो करके कर दो ना, ये काम करके दो ना, ये कर रहे हो, and you don't even realize this has happened in the last 15 years. And you tell somebody else, उसको मेरा साथ में खाते थे हम लोग एक साथ उधर वड़ा पाव. भाई ये प्राइड बाय एसोसिएशन है वो. Yeah. And zero thinking, सोच ही नहीं रहे. बट मेरा पॉइंट कुछ और था एक्चुअली. मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर किसी चीज़ को एकदम बेसिक लेवल पे सोचें, ओके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट द वे वी आर लुकिंग एट इट राइट नाउ, कि पॉलिटिक्स है तो आपका एक्चुअली रीज़न होता है कि आप लोगों को सर्व करो, ठीक है, और ये बहुत ही क्या बोलते हैं आइडियल रीज़न है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये सब मैं मानता हूँ, ओके. बट अगर आप उसको फ्लिप करो उसी कॉन्सेप्ट को, और अगर आप उसको पॉलिटिशियन की नज़रों से देखो, ओके, तो पॉलिटिशियन की नज़रों से तो बड़ा क्लियर है कि मेरे को सर्व थोड़ी करना है, वो तो किंग है. मेरे को तो नहीं, मुझे तो पावर में आना है. हाँ. तो मुझे वो सारी चीजें करनी है जिससे कि मैं पावर में आऊं और मैं पावर में रहूं. Correct. दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस, Yeah. यू नो. सो फॉर हिम और हर जो वो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पावर में आए और पावर में रहे. हाँ. सो वो इन वॉट एवर इन देयर हेड जो भी है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर थोड़ा सा सर्विंग हो गया, क्योंकि जो वो भी कुछ आइडियलिज्म से आता होगा पॉलिटिकल क्लास, वो भी Enough serving to convince the people that I should come into power. या सो उतना है, थोड़ा सा सर्विंग कर दिया, उसके बाद उसका मेन जॉब है टू कंसोलिडेट दैट पावर Yes. एंड टू स्टे इन पावर. Correct. उसका एक्चुअली ये जो, इसलिए मैं इसमें इतना मतलब आई एम नॉट इवन, आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट दिस कि वो जो लोगों को लगता है कि ये मुझे सर्व क्यों नहीं कर रहा है, वो उसके दिमाग में कभी वो है ही नहीं. किसको उसका लग रहा है? सबको लग रहा है ना. को लग रहा है कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है. लोग तो उसके पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं यार. नहीं, सांप के साथ अपना, अरे सांप को एक फोन करेगा ना, रात को 1:30 बजे फोन करेगा ना, तो भी फोन उठाते हैं. उठाना ही चाहिए बे. किसको लग रहा है कि Because you're paying him. Exactly, you're आप paying क्या his कर रहे हैं? salary. You're paying his salary, you're paying for the रिक्शा Range वाले को Rover. 50 रुपए देते हो, उसको 4 गाली देते हो यार तुम लोग. इसको तुम्हारा 30% ऑफ 25 to 30% ऑफ टैक्स इनकम जा रहा है. टोटल ब्यूरोक्रेसी मिला के तो 60% जाता है मेरे ख्याल से. दैट्स द फिगर easily. यू नो, सारा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप Correct. उसको संभालने के लिए वो काफी No, हद I'm तक हो saying your जाता है. personal, whatever personally you earn, 50% उसका जा रहा है उनको. इनकम टैक्स जा रहा है, जीएसटी जा रहा है, ये सब उन्हीं को जा रहा है ना, उनकी खातिरदारी में ही तो जा रहा है. वही तो ब्यूटी है ना ऑफ दिस कंट्री इज दैट हम हमेशा सुनते हैं मिडिल क्लास रोता रहता है कि हम लोग ही टैक्स भरते हैं, हमारी वजह से ही चलता है. वो ये मानता ही नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स भर रहा of course. है. मतलब मैं अगर 5 महीने रुपए का, का मैं अगर पार्ले दिन जी का खरीदेगा. 200 रुपए कमा रहा हूँ, तो भी मैं एक 10 रुपए 15 रुपए Absolutely. टैक्स दे रहा हूँ, ज्यादा ही दे रहा हूँ. बट मैं बोल रहा हूँ 15-20 रुपए मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस. Yes. और somehow मतलब वो हम लोग व्हाट यू आर सेइंग इज राइट इज दैट इतने इंसुलर हैं और इतने फोकस्ड हैं ऑन आवरसेल्व्स. तो इन अ वे द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, द पुअर, इनमें और पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं है. दे आर ऑल थिंकिंग ओनली अबाउट देमसेल्व्स, यू नो. तो एज अ सोसाइटी जब आप सोचना शुरू करोगे तभी आप सोशली एक साथ राइज Correct. करोगे. Correct. उससे पहले आप राइज नहीं करोगे. Correct. यू नो, दैट्स व्हाट आई मीन, आई फील. True. तो यही है जो एक पूरा माहौल बनता है इससे, और यही है जो एक पॉलिटिकल क्लास है. बिकॉज मुझे लगता है ये जेनरिक पॉलिटिकल क्लास का भी एक है प्रॉब्लम, और उनका प्रॉब्लम ही नहीं है. उनका बड़ा सिंपल उनका है. प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. हाँ, उनका बड़ा सिंपल है कि मैं पावर में आना चाहता हूँ, और एक रहना बार मैं चाहता हूँ. पावर में आ गया फिर मैं जाना नहीं चाहता हूँ. यू नो, और फिर fiefdoms को सेव करते रहो. हाँ. जो बनाई हुई fiefdom है fiefdom है, उसको उसको प्रोटेक्ट करके रहो. तो दैट्स व्हाई फिर पार्टी हॉप कर दो, जेल क्यों जाऊं,
बराबर उससे अच्छा यहाँ चले जाता हूँ। क्या आइडियोलॉजी, किसी की आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी, बट एक जमाने में तो थी ऑफ आइडियोलॉजी कोर्स थी एकदम। व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, इट वाज अ फ्रेश कंट्री. No, even I think even right now some of the left wing leaders are very ideological. बट इवन द राइट विंग विल बी आइडियोलॉजिकल ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो लोग आइडियोलॉजिकल नहीं है. या आइडियोलॉजी तो वैसे तो है ही, राइट विंग की आइडियोलॉजी भी है। हाँ, वेरी वेरी staunchly स्टॉन्च आइडियोलॉजिकल. तो वैसा आई डोंट एग्री, मतलब मुझे लगता है कि वो दो आइडियोलॉजी है, लाइक देयर विल बी हार्डकोर सीपीएम गाइस. Ideology of serving the people. ओके, या But not the political ideology. I was talking हाँ, about बट वो भी the राइट actual. विंग लेफ्ट विंग, मुझे लगता है कहीं पे तो अगर आप चोरी भी कर रहे हो, आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो, जो भी हो, अगर आप चोरी भी कर रहे हो तो कहीं पे थोड़ा तो खुद को कन्विंस करना ही पड़ता होगा ना कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, या नहीं है जरूरत. I don't know. That is मतलब ये what you're talking about right now is conscience. हाँ, राइट. अभी कितने लोगों कॉन्शियस या कितने जस्ट लोगों का जिंदा है पता नहीं. कॉन्शियस तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो कि कहीं पे तो उसको कन्विंस करना पड़ता अपने होगा. आप को ना, अपने आप उसी को कॉन्शियस बोलते हैं ना. किसको है, we कन्विंस can- करना है? कॉन्शियस को कन्विंस करना है कि बॉस मुझे रात को नींद आनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम कन्विंसिंग माय सेल्फ दैट व्हाटएवर आई हैव डन इज राइट. Right, but how many even normal people have that conscience anymore? I mean, right now, whatever is going on, let's say from the democratic institutions point of view, वो दिख रहा है कि गलत चल रहा है ना. क्या गलत चल रहा है, अब okay, like take चलो the बताओ. example of Tamil Nadu right now. क्या हो रहा है तमिलनाडु? TVK is the single largest party. Okay, They should so- be invited to form the government with or without the majority. बट दैट इज नॉट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना, जिसके पास टोटल होगा. नहीं, ओके, तो देवेंद्र फडणवीस कैसे गए थे 2019 में शपथ लेने? उनके पास तो मेजॉरिटी भी नहीं था. He was invited. So somebody who was invited to be the chief minister without having the largest, without being the largest party, he was invited at 4 o'clock in the morning. और ये 2 दिन से तुम लोगों ने इसको लटका के रखा हुआ है. दे दो उसको फ्लोर टेस्ट, पास कर दिया तो कर दिया, नहीं कर दिया तो नहीं कर दिया. तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? You follow the process. You are not convinced that he can pass the floor test. ये कहाँ से आ गया? बराबर, तुम्हारा वो काम ही नहीं है. You want to sit for an exam. I am not convinced you will pass it. तो इसलिए मैं तुम्हें पेपर ही नहीं देने दूंगा. यार मैंने एंट्रेंस पास किया है, अभी मेरे को कंपटीशन में बैठना है. नहीं, मैं नहीं बैठने दूंगा. आई एम नॉट कन्विंस्ड यू विल पास. ये लॉजिक कहाँ से आया भाई? और ना आपके पास आप गवर्नमेंट आपको लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया है. एग्जैक्टली. आपको एक्चुअली वो पावर ही नहीं होनी चाहिए कि नहीं। अगर आपको इलेक्ट नहीं किया है. उसको पावर है भी नहीं. लिखा हुआ है यू हैव टू इनवाइट द लार्जेस्ट पार्टी एंड गिव देम अ फ्लोर टेस्ट. फ्लोर टेस्ट में फेल होने दो ना उसको. प्रॉब्लम क्या है? Fadnavis was, I think, the CM for 4 days. But he was allowed to become the CM, ना? 4 दिन के लिए था. बट इसमें तो कुछ मतलब ये ठीक है ये, बट इसमें मतलब इफ यू लुक एट इट फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू, अगर ऊपर से आप देखो तो इसका ये बड़ा सिंपल है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए. Correct. लेकिन ये अगर आप कांग्रेस देखो, अगर आप मतलब मेन तो कांग्रेस ही रही है ज्यादातर इन दिस 54 years, प्लस बीजेपी भी अगर देखो तो द होल आइडिया ऑफ स्टेइंग इन पावर, जो मैं मानता हूँ कि यही है पॉलिटिशियन का काम. मैंने ये मानना छोड़ दिया है कि पॉलिटिशियन का काम ये है कि वो आपको सर्व करे या देश को आगे लेके जाए. वो वो ये नहीं पॉलिटिशियन का सोचता. अगर उसमें आपको सर्व भी कर दिया, देश आगे चला गया नसीब तो है आपका तुम्हारा. नसीब है तुम्हारा भाई. थैंक यू वेरी मच. यू नो मनमोहन देसाई टाइप कुछ है उसमें, आपकी किस्मत है भाई. सो वो वाला है, तो उनका वो काम ही नहीं. कभी कभी क्या होता है कि But- कभी कभी when they are serving themselves, कभी कभी वो आपको सर्व कर देते हैं गलती से. जैसे सपोज करो ना, you have a small piece of land somewhere and there is a big highway coming up जो तुम्हें पता नहीं है, उसको पता है. So he buys like 2000 acres of land there and then he'll legitimize all of that, और उसमें फिर तुम्हारे भी लैंड का रेट बढ़ जाता है गलती से. It is not by design. तो वो that is when you say thank you. एक साल पहले पता ही नहीं यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है. हाँ, तुम्हें नहीं या पता कुछ होता हो है रहा ना, है, उसको तुम्हें नहीं पता होता उसको है. पता होता है. लेकिन तुम्हारा लैंड है वहां पे तो तुम्हारा भी रेट बढ़ गया. ओके, थैंक यू वेरी मच. दैट इज द गलती से सर्विंग हो जाता है तुम्हारा. बाद में या जैसे आर्जन पड़ जाता है. जैसे महाराष्ट्र में पोर्ट आ रहा है बहुत बड़ा, Correct. तो आई मेट समबडी जिसने बोला कि अरे, तो उसको तो बाद में ही पता चला. वो उससे पहले काफी 70-80% लैंड आसपास का सब उसको जब भी मॉप अप हो पता गया चला होगा. ना, उसके 10 साल पहले इनको पता होगा.
तो गलती से सर्विंग हो जाता है ऐसे। जैसे सपोज करो अभी किसी आउटस्कर्ट्स में किसी बड़े पॉलिटिशियन ने घर ले लिया, अब उसको तो पावर चाहिए, बराबर। उसको पानी चाहिए, तो आ गया, तो तुम्हारा घर बीच में पड़ता है, तुम्हें भी मिल गया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे सर्विंग हो जाता है। लेकिन मुझे ये एक्चुअली कहना था कि जो ये प्रोसेस का मैनिपुलेशन है, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रोसेस का मैनिपुलेशन इज समथिंग दैट एवरी पॉलिटिकल पावर पार्टी विल ट्राई फॉर, ताकि वो रहे पावर में। नाउ इट इज ब्लेटेंट। मतलब ओनली पहले भी डिफरेंस था। इज दैट इट्स ब्लेटेंट। It is blatant. It is in your face. So are you okay with, like, if not so blatant political process? No, I'm not okay with it. I would be okay with a process which is clear, transparent and perfect. लेकिन इतने बुरे से थोड़ा थोड़ा करके ही जाएंगे ना वहाँ पे। बट क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जाएंगे, हमें जाना चाहिए। is what मतलब I'm मेरा saying. अगर इसमें फायदा है नहीं, हाँ, तो मैं क्यों जाऊंगा? लाइक मुझे याद है कि जब आप आई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को पैसा लेते हुए देखते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो यू कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट, right. एंड द सेंटर फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दैट। उनसे AC भी हटा दिया था उनके हाथ से। एसी, ACB एंटी करप्शन हाँ हाँ उनके हाथ से निकाल दिया था। या व्हिच मेक्स नो सेंस। Actually. मतलब व्हाई आर यू फाइटिंग फॉर समथिंग जो अच्छी बात है, बट देन सडनली आई थिंक व्हाट दैट, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग रहा कि ये क्या होता है, आई एम टॉकिंग ऑफ अ मोर like a more bird's eye view of that, is कि why does a bureaucrat serve the politician? It's like a corporate. Yeah. Okay, how is it as a corporate? Is supposing you आप बहुत अच्छी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो, बहुत बड़े बैंक के लिए काम करते हो, और आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो, और आपको लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा गलत है, ओके, तो आप जाके कस्टमर को थोड़ी बताते हो, नहीं आप बताते जाके right? अपने मैनेजर को बताते हो। Correct. क्यों? क्योंकि फाइनल जो इवैल्यूएशन है हर साल का, जो आपका पे राइज करने वाला है, वो मैनेजर करने वाला Increment वो करने है, वाला है। हालांकि पैसा आपको कस्टमर से मिल रहा है। Correct. So I think this whole system Yeah, it's is exactly the like same. this, which is built on कि why does a bureaucrat has to serve the public? Yes. बट ब्यूरोक्रेट को लेना देना नहीं है सर्विंग द पब्लिक, बिकॉज उसका ना पेमेंट्स वहां से आ रही है, ना उसका राइज वहां से आ रहा है, ना अभी जो काफी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जो सडनली आर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम एवरीवेयर आफ्टर दे रिटायर। सो ये सारा कुछ तो आपको गवर्नमेंट से मिलने वाला है। न्याय देने से मिले ना मिले वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, या पर्सनल आइडिया, मतलब Yeah, I आइडियोलॉजी think, है, ये है। one of the biggest problems of India is that the judiciary has failed us big time. ये सारे जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, everything could be taken to courts and it could be fought through if we had a good judiciary. And I'm not saying just good as in honest. I'm also saying efficient. जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पड़ते हैं, जो तारीख पे तारीख होती रहती है। Now, why don't the bureaucrats in the US work for the politicians? Why? They've got very good judiciary, very quick judiciary. And you, as a common person, can approach the courts and you get quick results before the politician can do something about it. So judiciary matters a lot. No, what you're saying is very interesting. I mean, we can discuss that, but I'm saying there is, अभी मैं आजकल YouTube अपना Facebook पे, YouTube पे मैं एक अलग सा एक आता है which is called a small claims court in the US. तो आप छोटा सा किसी के गर्लफ्रेंड ने किसी से $1400 लिए हैं, Correct. $400 लिए हैं, इसका एक स्मॉल क्लेम्स कोर्ट होता है, और वो 20 मिनट में वो On the spot, yeah. 20 मिनट में वो रफा दफा हो जाता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं नहीं है, एंड उसके बाद आई डोंट नो वेदर यू कैन गो हायर और नॉट, बट उधर 20 मिनट में आपको जस्टिस मिल गया। आपको पसंद है नहीं पसंद है अलग बात है, Correct. बट इट्स कॉल्ड अ स्मॉल क्लेम्स कोर्ट। एक जज बैठा है और वो आपको इमीडिएटली डिस्कस। आई एम श्योर इन इंडिया 80% ऑफ केसेस आर जस्ट दिस। Yes. ये जो स्मॉल क्लेम्स Yes. केसेस, उससे Yes. कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा, कोई वापस जाएगा भी नहीं कोर्ट। That is why institutions like I won't call it an institution, लेकिन for the lack of a better word, institutions like खाप पंचायत They survive, work better. thrive. Yeah. Gram panchayat, sorry, not even gram panchayat. Yeah. Every village has a khap panchayat, and Right. In Haryana, but in Haryana, even in Maharashtra, they've got panchayats. they have a panchayat, but yeah. So they sort such issues. There's something called as a police patil, who's not really a police guy. Right. So they sort such small criminal matters go to him. They sort such things.
तो जो है वो जुडिशियरी जब आपकी आपको या सिटीजन्स को, बिकॉज मुझे लगता है एक मेजर फेलियर ऑफ विच आई सी इज जो महाराष्ट्र में हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आप वो बोल रहे हो कि वो इलीगल है, अगर आप बोल भी नहीं रहे हो इलीगल नहीं है, तो भी आपको 2.5 साल तो उस 2.5 साल में you're allowing that government to run, and I'm saying don't give it to X और Y, आप जिसको मर्जी आपको न्याय दे दो, आपको जिसका, बट आप खत्म तो करो मामला। अभी उसको भी 2 साल हो गए उस बात को कि वो गवर्नमेंट, अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। That's what the judicial decisions have become so funny. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो था ही कि उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, वो इलीगल है, सब इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट चलेगी, राइट? इलेक्टोरल बॉन्ड्स सब इलीगल था, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट। किसको पनिशमेंट हुई? ना जिसने कलेक्ट किया उसको पनिशमेंट हुई, ना जिसने दिया उसको पनिशमेंट। वापस दिया क्या पैसे उन्होंने? वापस कर दो यार, कुछ तो करो यार। अगर कुछ इलीगल, अगर तुम्हारा घर इलीगल है तो बुलडोजर आकर तोड़ते हैं ना, तो इनके क्यों नहीं तोड़ रहे? जो भी इनके गवर्नमेंट इलीगल है तोड़ दो, इनके इलीगल चलते क्यों है? बट ये भी तो What's even the point then in calling it illegal? What's the point? तो वो इंडिया में तो ये भी है ना कि जब आप कोई चीज करते हो, यू नो, तो यू ऑल्सो मतलब यू जस्ट मेक द प्रोसेस द पनिशमेंट ना, आपको एक्चुअल पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, यू नो, लाइक किसी को भी पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप उस प्रोसेस ही इतना लंबा है और इतना खिंचा हुआ है कि आप कोर्ट जाओ एक 50 बार, वो 50 बार वो तारीख आगे जाती है, आप अपना सारा काम छोड़ के वहां जा रहे हो, वो इनफ पनिशमेंट है, मतलब आप उसी में पड़े रहते हो। Once you get into it, you suddenly lose all your democratic rights also. अच्छा, हाँ, वो सुबह 7 बजे बुलाएंगे, रात को 11 बजे तक बिठा के रखेंगे, एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, अरेस्ट किया है नहीं, डिटेन किया है नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड किया है कुछ नहीं, बिठाए। So let's take the case of US. If they don't charge you, they can't keep you for more than a few hours. Either you have to charge an arrest or you are free to go. यहाँ पे बिठा के रखते हैं, 2-3 दिन बिठा के रखते हैं कि नहीं बात करनी है, इंटरोगेट करना है, नहीं रुको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। Once you get into that trap, you lose all your rights. So that's how the process becomes the punishment. Second thing is if bail is a norm, तो पहले bail दो ना। There are clear-cut statements made by the Supreme Court saying कि no evidence is found against him. There is no credible case against him. चार्जशीट सबमिट करो, अरे बेल देना फिर उसको, वो 5 साल से जेल में क्यों है? सही बात है ये तो, but isn't now there a complete system which is operating to retain power? मतलब एक पूरा एक सिस्टम है, और ये आपके हिसाब से ये डिजिटल की वजह से ये आसान हो गया है या डिफिकल्ट हो गया? नहीं, आसान हुआ है। I mean, उसका एक फ्लिप साइड भी है कि there are a lot of people who can use the same system, same digital environment to voice out. हाँ, बराबर। लेकिन it is also easy. See, for example, propaganda has been very easy because of the digital system. तो spreading out a false propaganda is very very easy. अभी किसने तो बोला on a post of mine, somebody said so I had posted about the party funds between BJP and Congress and how they had increased in the last 5 years. Okay. Which showed a tremendous growth in the BJP funds. One is I think 250-300 crores and the other is 10,000 crores. So I had made that post. Somebody came and wrote on it yeah, but Rahul Gandhi has got $9 billion. It's like कहाँ पढ़ा? WhatsApp. So है भी तो भी क्या है मतलब? लेकिन WhatsApp. There are literally आप जाके फैक्ट चेक करोगे, फैक्ट चेक आजकल इतना इजी हो गया है, गूगल पे सर्च मारो, AI मोड डालो, यू गेट अ फैक्ट चेक। वहाँ पे उसको मैंने पेस्ट करके लगाया कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट एक स्विस मैगजीन ने किसी ने जो डाला था और उन्होंने वो रिट्रैक्ट भी कर लिया था उस टाइम, एंड दैट वाज समथिंग लाइक 2 billion, not 9 billion, but anyway it got retracted because they could not verify the documents. So this guy posted a copy of a screenshot of a WhatsApp message. So this is all digital, you know. कितने आसान से तुम लोग भेज सकते हो, you know, कि इंदिरा गांधी married a Muslim. So simple. And it's a Parsi. It's a Parsi. I mean, yeah, I shouldn't even have to say this. Right. So इतना easy हो गया है to just spread a rumor and everything catches off. तो वो एक flip side है उसका.
or largely I think the one who controls the system controls the narrative. So when you course. ask, so when you ask me कि digitization में easy हुआ है या तो easy हुआ है क्योंकि वो control कर रहे हैं ना, तो उनके लिए easy है. Control rest out कैसे करोगे, निकालोगे कैसे उनसे हाथ से? और जो सारा नेपोटिज्म का जो एक, आपको क्या लगता है इसके बारे में? मतलब एक जनरल जो एक होता है नेपोटिज्म, कहाँ नहीं है nepotism? हाँ, बट पॉलिटिक्स में होना चाहिए क्या? बिकॉज पॉलिटिक्स इज, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ एन आइडियल सिनेरियो, ओके, कि देखो फिल्म्स में लोगों को क्या तकलीफ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आई. उसका बाप है, उसके पिताजी ने अपनी एक फिल्म बनाई, उसका अपना पैसा लगाया और अपने बाप बेटे को हीरो बनाया, आपसे नहीं लिया, उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप फिल्म देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो. बट द सेम थिंग डज नॉट अप्लाई टू अ पॉलिटिशियन. That's true. बिकॉज पॉलिटिक्स में आप पब्लिक के पैसे से ही करोगे बाद में जो करोगे. Correct. आपका बच्चा शायद काफी प्रिविलेज्ड है और प्रिविलेज्ड होगा, तो वो प्रिविलेज लेके ही आता है, तो शायद उसको जमीनी तल पे काफी चीजें नहीं समझती जो एक एक्टर को Correct, समझने की correct, जरूरत है ही correct, नहीं. correct, सो correct. ये जो इतना बड़ा फर्क है, सो हम लोग इतने आसानी से पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म एक्सेप्ट करते हैं अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी. Yeah. कोई पॉलिटिकल पार्टी True, नहीं जिसमें true, नेपोटिज्म नहीं true. है, लेकिन पॉलिटिक्स में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. Correct. और हम लोग एक्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करते या फिल्म वो इंडस्ट्री तो में funny एक्सेप्ट. है, funny हाँ. है. See, actually, मैं बाकी सब में nepotism accept करता हूँ. Politics में it's a bit dicey. कि okay, I understand that a successful politician would want to push his son or daughter into politics behind them. Would want to push. Why are we accepting it is a big thing. लेकिन पब्लिक कर रही है एक्सेप्ट. और इनफैक्ट पॉलिटिकल फीफडम्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो पॉलिटिशियन को उसका फीफडम बनाने भी क्यों दे रहे हो कि उसी का वारिस बन रहा है. But then there are a lot of things lot of laws that require a change. Unfortunately, the laws will be changed by politicians so they vote. So like the terms, the pensions, the amount of money spent on their families, जो सब official है. So there's a lot of control needed. We have literally devised policies to allow these people to form their kingdoms. There are literally policies made for that. That's why they enjoy it. अब प्लस अपना पब्लिक तो है ही. So now let's come to what you do largely on social media. Okay, जो मैंने आपके जनरली पोस्ट होते कोई भी, मतलब आपको कुछ कहना है तो वो आप सीरियसली नहीं कहते. मतलब बहुत सारे लोग जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं और जितनी लेवल से और जितने इंटेंसिटी से बात करते हैं, वैसा आप नहीं करते उसको. आप उसको बहुत ज्यादा यू ट्राई टू कीप इट लाइट. what is this that it's you as a person, obviously, okay, that's one thing, but what is the idea behind this? See, I did not come on social media to vent out. I always came to have fun. Acha. And I feel majority of the people like to go on social media to have fun. It's a way of relief. Not really have fun as have fun, but it's a way to get relieved. आप दिन भर ऑफिस में काम करते हो, शाम को सोशल मीडिया खोलते हो, उसमें अगर तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं, तो that concept does not appeal to me. I would like to keep it light because I would like to people to get the point without making them angry. I don't want to instigate people. मुझे तुम्हारे ऑलरेडी खोले हुए दिमाग को और खोलाना नहीं है. So I try to talk about issues in such a way that people can not really laugh about it, but wistfully smile while reading. So what is your process? I mean, in terms of posting something, ये क्या है? मतलब ये दिन भर चलता रहता है दिमाग की यार? नहीं, it takes me around 10-15 minutes. I read something, I think about it, I write it, I'm out in 20 minutes. Then during lunchtime or something, I come back, I read the comments, I respond with the people who are commenting. That's it. ऐसे दिन भर चलते इतना सोचता नहीं हूँ. बट आप कभी भी इंटेंसिटी से रिप्लाई नहीं करते? नहीं, I mean there are some abusers, तो कभी मैं करता. Sometimes I get in a fight, so it's okay. But that's like very rare. Very rare. So is
if there is nothing, I mean, मैं honestly मुझे भी ऐसे कहीं लगता है कि जब ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास as people, you know, to do anything about this, very honestly, you know, we have a vote, वो भी अभी कुछ जो भी जैसे जैसे चल रहा है, but वो बोल रहा हूँ तो is humor the only option now? No, I'm sure there must be other options. See, it all categorized down to who is going to stick his neck out, and for what reason. So, revolutions have always happened. Or revolution, I'm not talking about like violent revolutions or anything. Any change, any revolutionary change, has happened from people who have got nothing to lose. Now, till they rise up, or somebody with vested interests leading them, in most cases. But अभी तो लोग तो आप मतलब उसी में तो You know, one interesting thing about social media. Previously, social media जब नहीं था ना, तो people did not have an avenue to vent. तो मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे जो भड़ास थी वो सड़क पे निकलती थी. अभी फेसबुक पे निकलती है, ट्विटर पे निकलती है, इसलिए सड़क पे नहीं निकल रही. तो आपने वेंट आउट तो कर दिया आपको जो कर आपको मतलब आप राइट विंग को लेफ्ट विंग को आपको जो वेंट आउट करना है आपने झगड़ा वगड़ा कर लिया 4 लोगों को मार गाली दी, दे गाली दी. दे दी यार इसको. And you're हो out. गया. हाँ बस. वो हो गया ना, you vented अब out. मुझे रील देखने दो. प्रेशर रिलीज हो गया ना, सिटी है ना, सिटी बच गई ना, खत्म हो गया. Yeah, that is what I think it is. Funny thing, you remember about Nepal, right? So Nepal just had this revolution. Do you know why people got on the street? Yeah. Because they shut down the internet. हाँ. अब That's went it. out क्या करेंगे? Yeah. So the learning from that is that Shut down जब our भी internet. revolution होगा Internet अगर पहले कभी बंद किधर कर भी दो. दूरी नहीं मत करो. बंद करो तो होगा. नहीं आप तो कर दी तो गवर्नमेंट क्या था मैं बोल रहा हूँ कि जब भी गवर्नमेंट को एक सिंपल सा we are giving you a solution to whichever governments all over the world and in this country कि अगर High आपको speed. लगे कि रेवोल्यूशन हो रहा है High तो speed सबसे internet free हाई में दो. स्पीड हाँ फ्री में दे दो. that is the solution to quelling all Absolutely, revolutions absolutely. everywhere. Not all, but most of them probably. मतलब 5 किलो चावल थोड़ा सा हाँ, दाल वो तो दाल. थोड़ा अचार यू नो थोड़ा प्याज बीच-बीच वगैरह में रैली के लिए हाँ, 500 थोड़ा रुपए दे दो. जलेबी वलेबी 100 ग्राम कभी हफ्ते में और हाई इंटरनेट फ्री. इंटरनेट फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सब जगह चाहिए. इंटरनेट फ्री यू नो सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सोल्यूशन Yeah, फॉर yeah, गवर्नमेंट्स सो जो हमने एक्चुअली ये जो बात शुरू की थी ट्राइंग टू सॉल्व द कॉमन वुमेन्स We have प्रॉब्लम solved the government's problem. तो हमारे पास अभी गवर्नमेंट्स के लिए ही सोल्यूशन निकला है तो प्लीज हमारा जो भी बनता है वो ऐसी एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स है. मैंने एक बीच में प्रपोज भी की थी कि ब्रेथ टैक्स लगाओ. क्या लगाओ ब्रेथ Breath टैक्स tax. लगाओ. Okay, With उससे क्या smart होगा? meters. Of course, Adani बनाएगा smart meters. So every breath you take, it's becoming so difficult to breathe now because of whatever is happening in the in the cities. So many trees being cut out, वगैरह वगैरह. And government is losing its opportunity on where to take money from the people now. So there are these meters that you can, masks with meters. ऐसे solutions मतलब अगर मैं 500 AQI में भी अगर ब्रीथ कर रहा हूँ तो भी मुझे ब्रेथ टैक्स नहीं, लगेगा they'll give you a mask ना. 500 AQI में तो तुम breathe कर ही नहीं सकोगे. So they'll give you a mask, and then every breath you take, which is oxygen which is oxygen, which is pure which is good not pure, good air filtered, which is good air you're saying filtered air. इतना अच्छा. गुट्टी भी नहीं करने का. And then every breath you take, so the number of breaths you take, you pay the government. So Nirmala Sitharaman can charge you for it. oh with GST Yeah, of course. GST and लगेगा. death are Service तो है unavoidable ना, क्या ऐसा service कुछ तो है क्या no because this is already actually happening in Sweden not exactly Is this not exactly this but मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा था ये मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था कि in Sweden it seems 4% of people have chips inserted in their hands. Okay. So and they just go and they do this and they pay and everything happens like this. Amazing. So you're almost like an android. Yeah, which is we are anyway getting going there, to which is- happen. which is- अभी तो तुम which ये is फोन पकड़ के चल रहे हो हाँ, हाँ. तुम वो कर रहे हो. After some time you don't even need that. You Correct. just do Yeah, this you'll be and like, go Ola here. Patul. So the hope for the government is I think we have sorted that. We have sorted that, We yeah. have sorted the government's problem Yes, at least. absolutely. So, is there any way? I mean, I don't know. I mean, I want to actually end this, because कुछ बचता नहीं है. फिर गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो खत्म हो गया, right? तो खत्म हो गया. तो अभी क्या करें इसका? तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? नहीं, लोगों के प्रॉब्लम लोगों के- लोगों ने सॉल्व करने चाहिए.
बट पहले लोगों को लगे तो कि realize प्रॉब्लम है. करो। हाँ एग्जैक्टली, अभी तो उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इट्स गुड ना, प्रॉब्लम नहीं है तो बैठो, जिस दिन लगेगा उस दिन सॉल्व करेंगे। वैसे वैसे पीपल, पब्लिक शानी तो होती है ना। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट डिम। आई मीन लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी सारे बोलते हैं ना कि जैसे अभी तमिलनाडु में डीएमके हार गई तो पब्लिक बेवकूफ़ है, बंगाल में ममता हार गई तो पब्लिक बेवकूफ़ है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, बहुत शानी है। जिस दिन करना है उस दिन करेगी, जो करना है वो करेगी। वो तो हुआ ही ना फार्मर्स प्रोटेस्ट. Exactly. आपने जितना भी किया, जो भी किया, लेकिन और कितना दबाने की कोशिश की है उन्होंने, ना मीडिया पे दिखाया, ना लीडर्स थे, they didn't have any leaders, which is one thing I find very funny about the opposition leaders. They're never out on the streets, never. राहुल गांधी पीपीटी प्रेजेंटेशन करेगा, बोलेगा वोट चोरी हुई है, तो हम क्या करें? हम सड़क पे उतरे, हम लाठीचार्ज खाए, हम जेल में जाए ताकि तुम प्राइम मिनिस्टर बनो। तू उतर ना, पहली लाठी तू खा, दूसरी मैं खाऊंगा, नो प्रॉब्लम। पहली तू ही खाएगा, जेल में पहले तू जाएगा, दूसरा मैं जाऊंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तुझे बनना है, और तभी मैं वापस काम पे जाऊंगा। मैं वाइस प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा ना, मैं तो काम पे जाऊंगा। एंड दिस इज नॉट अबाउट जस्ट राहुल गांधी, इट्स अबाउट ऑल द लीडर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। कोई सड़क पे नहीं उतरता, वैसे तू जा। आई थिंक जो बोल रहे हो वो मतलब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बहुत सच मतलब Excellent. जो वैलिड इनवैलिड आपको जो बोलना है, बट Yeah. वो पॉइंट वाज दैट वाज अ प्रोटेस्ट व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन दिस Absolutely, कंट्री. absolutely. और आई थिंक इससे पहले आप जो कह रहे थे कि कोई भी अपोजिशन लीडर वहां गया कोई नहीं, नहीं था, कोई नहीं था। कोई खड़ा नहीं हुआ I उनके साथ. expected कि opposition leaders would be standing in the front of the farmers, with their back to the farmers, and चलो मैं लेके जाता हूँ। एक ने भी नहीं किया। आई एम श्योर काफी लोगों ने बैकडोर से सपोर्ट किया, गाइड किया होगा, लेकिन दैट इज नॉट लीडरशिप यार। लीडरशिप इज ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट में होने चाहिए तुम लोग। तो यही तो है ना फर्क. आई मीन नाउ दैट वी आर टॉकिंग, आई मीन सिंह जेपी मूवमेंट जो बोलते हैं, Exactly. यही तो फर्क Yeah, है ना दोनों yeah. में कि he was जयप्रकाश नारायण was at the Was at- forefront was of at- everything. Go That's back- why that इसलिए वो रेवोल्यूशन हुआ. गो Otherwise बैक टू द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला चलो सब लोग जाओ दांडी मार्च पे, चलो ऐसे नहीं बोला मुझे ना। मैं चरखा कर मैं लेता हूँ यहाँ यार. पे चरखा घुमा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। ही गॉट अप, ही वॉक्ड, ही स्टार्टेड गोइंग, एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड इवन राइट नाउ व्हेन राहुल गांधी वेंट ऑन द भारत जोड़ो यात्रा, व्हिच वाज नॉट अ मूवमेंट, इट वाज मोर ऑफ अ जोड़ो काइंड ऑफ अ थिंग। व्हेन ही वेंट ऑन दैट, सो मेनी पीपल जॉइंड हिम। which was also political ना, मतलब Absolutely, it was political. But तो- I'm saying so many people joined him. So many people walked behind him. इन लोगों Because he को was पैसे दे के walking. लाए नहीं थे. Because he was leading. अगर उसने घर पे बैठे हुए बोला रहता था कि सब लोग अपने अपने स्टेट में चलो और भारत जोड़ो, पब्लिक निकलती थी क्या? नहीं सही बात निकलती थी ना। वो खुद चला, 3,500 किलोमीटर चला, इसलिए उसके पीछे लोग चले। तो वी नीड लीडर्स टू गेट आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड लीड द पीपल। डोंट डायरेक्ट द पीपल व्हाट दे हैव टू डू। डायरेक्ट करोगे हम लोग कुछ नहीं करने वाले, अपनी पब्लिक वैसी है, डायरेक्ट करोगे कुछ नहीं करेगी। लीड करो, फॉलो करेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं पे अगर आपको एग्जाम्पल, आपको अगर जो भी करंट सिस्टम है उससे लड़ना भी है, या कल को ये सिस्टम चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो भी आपको तो स्ट्रीट में आना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं. एब्सोल्युटली नॉट। मतलब you have to come by non-violent means, whatever, and you have to be there on the streets. Otherwise, you're not going to. This is not going to end. I mean, this is, you can't change. You can't have a An revolution. opposition leader talking about opening the eyes of people, and me talking about opening the eyes of people have only one difference, that I've got a very small follower base. He has got a very large follower base. And the whole system. कर और तो हम पीछे लोग वही काम रहे, तो हम लोग में डिफरेंस क्या हो गया? तो वो लीडर क्यों है? वो लीडर है तो तू बाहर निकल, लीड कर। और उनका आपस का भी तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का गेम है कि फॉर एग्जांपल जो हमेशा ये कहा जाता है कि यार ये अपोजिशन एक साथ नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती ना एक नहीं आ साथ, सकती। क्योंकि अगर पंजाब में आप एंड कांग्रेस आर अगेंस्ट ईच अदर, if you go to Kerala, left and Congress are, though they are in the Lok Sabha, they go together, but they don't fight in Kerala itself. They'll fight separately. तो ये जो है, ये possibility ही बड़ी कम है कि opposition will find a way together and Very you see this. difficult, but they did it in the last Lok Sabha elections, right? काफी हद तक। फिर भी काफी लोग नहीं आए साथ में, काफी ममता लोग नहीं आई, नहीं आए, आप yeah, नहीं आया, yeah, that's true. so it's not really, and they are major players, they Major have the players. faces. Yeah, Mamta is a major player. I'm not very sure.
I'm not very sure about them as yet. As in how major a player they are. Not very sure. National level पे अरविंद केजरीवाल को recognition है नहीं है and nobody here talks about it. So, महाराष्ट्र में तो नहीं है. या महाराष्ट्र में तो Nobody बिल्कुल talks about it. या सो दर्शन क्या हुआ है पता है क्या अभी आफ्टर टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग हमने गवर्नमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने बता दिया गवर्नमेंट के भाई तू ये कर खत्म तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हमने अपोजिशन को भी बता दिया कि भाई Exactly. तू तुझे क्या करना ये चाहिए? ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए तू भी सेफ हो गया यू नो वी स्टिल डोंट हैव वी हैव स्टिल नॉट गिवन एनी सॉल्यूशन फॉर द कॉमन मैन Common man has their own solution, and they are already doing it. They are adapting. That's what a common man can do. He has to adapt. बट वो इन अदर वर्ड्स वो वही उसका मतलब इतना ही होता है ना कि तू अपनी मरा ले बस दैट्स इट नहीं, not really मराले. You can adapt, right? सर्दी है तो जैकेट पहन ले, गर्मी है तो ठंड I mean लाइट कपड़े पहन ले. हाँ मतलब तू देख ले अपना और क्या बोल रहे हो अपना देख लो. तो सोल्यूशन कहाँ से हुआ ये नहीं, I mean Right, adapting is not really a solution, but you know the solution is very idealistic and that doesn't really happen. Ideally we should be looking, वो solution हम लोगों ने बात करी थी कि we should be looking at the government as a service provider, and if they don't give you proper network, change them. लेकिन ये नहीं होगा. The way the masses follow, I mean, why did Vijay win maximum seats? Because he's a very popular film star. he has no That's idea it. about governance Exactly, and that's you have it. no idea कि वो अच्छा गवर्न करेगा कि करेगा नहीं नहीं करेगा करेगा या कुछ उसने किया है. चलो साउथ में जो एक्टर्स है वो कुछ करते भी है Yeah, पब्लिक yeah. के लिए. आई नो दैट, बट आई एम नॉट अवेयर कि विजय ने क्या किया है और क्या नहीं किया फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, इतने पैसे कमाए. Has he started any hospitals? Has he gone out to the people and done anything? जो इमरान खान ने किया था पाकिस्तान में कि वो कैंसर हॉस्पिटल एंड दैट इज वो अपना पॉलिटिकल बेस उसने वैसे बनाया Correct. वैसे विजय ने क्या किया किया है कुछ कि नहीं आइडिया ही किया नहीं है पता नहीं है. तो why has he been नहीं voted? किया होता तो अभी तक पता होता चल जाता. Yeah. मतलब या अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल बांध देता तो Correct. या कुछ होता Correct. तो वो तो पता जो अभी जैसे खान साहब ने किया हुआ है इन बिहार आई थिंक दैट ही हैज Yes, नाउ yes, हॉस्पिटल yes, जो yes, आई थिंक yes. 200-300 रुपए में आप एमआरआई कर सकते हो Correct. या ऐसा कुछ है Correct. यू नो सो ही हैज यूज्ड हिज पर्सनल पावर टू So we serve are the we are people. basic. यार And without politics without forget about politicians. पब्लिक अपनी फिल्म स्टार्स को भगवान मानती है. अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है जस्ट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ इट. लोग अपना काम धंधा छोड़ के वहां पे आते हैं. अपनी एंटायर अपब्रिंगिंग जो है ना, राइट फ्रॉम डे वन, आई मीन इवन बिफोर द ब्रिटिश इंडिया, इज ऑफ माई बाप. हमें कोई ना कोई तो माई बाप चाहिए. पहले राजा थे, उसके बाद लीडर्स हो गए. काफी लोगों के लिए जो आजकल गवर्नमेंट में उनके लिए तो ब्रिटिश भी थे, है कि नहीं? तो माई बाप चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ मतलब एक उसके बाद, रेवोल्यूशन yeah. आई थिंक व्हाई नथिंग विल चेंज इन माय ओपिनियन वेरी सिंपली इज कि जब ये सब जब हो जाता है समझो एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है उसके बाद फिर भी देश तो चलाना है हाँ, तो नए माई बाप मिलेंगे ना. नहीं नए माई बाप मिलेंगे लेकिन देश जो चलाएगा वो वही सिस्टम होगा ना. हाँ. आप ओवरनाइट वो सिस्टम तो चेंज नहीं जो वही हुआ ब्रिटिश के वक्त जो सिस्टम था हमारे पास जो आईएएस आईपीएस ये सब जो बोल रहे हैं, करेक्ट. वो वहीं से ऐसे ही उठाया हुआ सिस्टम है जो यहाँ Absolutely. सो देयर इज दैट जो उसके नीचे का जो सिस्टम है जो एक्चुअली देश चलाता है. हमको लगता है पॉलिटिशियन चलाता है नहीं, बट जो नहीं, रोज का bureaucracy काम होता है is, जो लोग मेट्रोज बनवा रहे हैं और ये Correct, सब कर रहे हैं वो correct. पॉलिटिशियन थोड़ी कर रहा है वो तो पॉलिसी लेवल पे बात Right. करता है. तो बट आई होप समथिंग एक्चुअली happens and the systems improve. Honestly, Yeah, हम लोग yeah. जो भी बोले, but we care for this country, we love this country, and we are invested in this country's future. We hope for the good of this country and whatever मतलब जो भी हम लोगों ने humor में कहा अभी, लेकिन we obviously care a lot about this country and we feel that it should मतलब मिले यार रहे यार हमारे लाइफटाइम में तो हम इसका पोटेंशियल देखें जो भी पोटेंशियल Do है. have it और in मुझे लगता है दर्शन भी यही कहना चाहते हैं और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि आप अपना दिमाग लगा के काम करो. ओके वॉट एवर पॉलिटिशियन यू लव वेदर इट्स मोदी जी वेदर इट्स राहुल गांधी वेदर इट्स मिस्टर केजरीवाल आपको ममता बनर्जी जो भी आपको पसंद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन आपको पसंद है लेकिन I have a problem with that. हम्म, Don't love politicians.
नहीं, but even if you, I'm saying that even if you कोई love भी them, हो। don't आप, नहीं, don't यार, because they're service providers. Exactly. Do you love Vodafone? Do you love Airtel? Will you go and say नहीं Vodafone चाहिए. सर्विस प्रोवाइडर्स है यार, नेटवर्क खराब है, बदल लो. डोंट फॉल इन लव विद देम, यू डोंट ओव देम एनीथिंग. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम उनका पेमेंट कर रहे हो, उनका सैलरी भर रहे हो, अपोजिशन का भी, सबका भर रहे हो सैलरी. स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर द एम्प्लॉयर्स. They are the You are the service owners of providers. this country. Exactly. Actually, Exactly. start behaving like Start that. behaving like So if actually a lot of people follow Darshan Monkar's advice, मैं बहुत सारे लोगों को जेल जाते हुए देख रहा हूँ. Really, stop loving them, I said. Like, और क्या बोला? Stop loving the politicians. Don't. So we are just trying to end this. हम सिर्फ इसको थोड़ा लाइट नोट पे एंड करने की कोशिश कर रहे हैं. को बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ये सारा, और है मतलब है जो हालत है वो है, जो चीज़ें हैं वो है. और मुझे ये बहुत लगता है कि पीपल लाइक दर्शन एंड पीपल हु एक्चुअली आर स्टिल ट्राइंग इज बिकॉज दे अंडरस्टैंड द रिस्क. ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अगर आप गवर्नमेंट हो या कोई भी हो तो सबको पता है कि थोड़ा सा रिस्क तो है टू से अगेंस्ट इट इन एनी गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. इन द करंट गवर्नमेंट तो शायद थोड़ा ज्यादा है तो है, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं. वो सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहे हैं, उनको लगता है कि, और ये आपके लिए भी नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि देश बेटर करें, कि कुछ तो चेंज हो जाए जो जिससे एक आम लेवल पे लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो. उससे ज्यादा कोई जो आदमी जोक मारता है वो कर भी नहीं सकता. तो पता नहीं आप कौन हो जो जोक्स से ऑफेंड हो जाते हो, जो पॉलिटिकल जोक्स से ऑफेंड हो जाते हो, क्या आप क्या चाहते हो. और मतलब ये नहीं होने वाला है. इट्स otherwise that is what is keeping it light, that is what is keeping your life bearable, that is the, क्योंकि आप इसके बावजूद हंस रहे हो, इसके बावजूद आप खुश हो, तो वो आपकी लाइफ बेरेबल रख रहा है. एंड आई थिंक पीपल लाइक दर्शन मैटर बिकॉज वो आपको आपकी जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है उसको बहुत हंसी मजाक में बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाते हैं. और शायद मैं होप करता हूँ कि आप इससे सीखते हो. और किसी लाइक ही सेज, आई बिलीव ही हैज अ पॉइंट कि पॉलिटिशियन आपका सर्विस प्रोवाइडर है. आप पॉलिटिशियन को सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखो, क्या प्रॉब्लम है. मतलब कि आपने उनको चुना है, आपके पैसे से कुछ हो रहा है और वो आपको सर्विस देता है. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है. और मेरे ख्याल से हो सके तो सोचो वैसे, जो दैट्स हाउ इट इज. सो दर्शन, any last message that you have to give? मैंने तो बड़ा एक लंबा सा नहीं, this was a good enough message. Last message ये है कि दोस्ती बनी रहे. दोस्ती बनी रहे. मैं देख रहा था माइक लगाया अब वो दोस्ती बनी रहे के बाद आप पानी पी रहे हो. So that is और हो सके तो क्रोनोलॉजी भी समझो. हाँ, क्रोनोलॉजी भी समझो. That is it. इंटरव्यू पहले हुआ, बाद में जेल गए. नहीं ऐसा कुछ मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता आजकल ये क्या हो सकता है, बट ऐसा कुछ होपफुली that is it. But anyway, I mean, I think thank you so much. I think it was a fun chat. It was something that I think दर्शन को मैं बहुत थोड़े टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, बट हम कभी मिले नहीं, तो मुझे लगा कि एक दिन मिलके ऐसे ही एक ओपन चैट होनी चाहिए where we are trying to see both points of views. We have tried that. Okay, it's not only, we are not trying to balance or anything. We are just because there is always a flip side to everything. The point about balancing is you try to balance between the two political parties. Okay, I'm firmly on the side of the people. यहाँ पे balance नहीं है. You don't balance between the people and the political class. Absolutely. इनको जागना ही है. Absolutely. इनको सर्विस देनी है. इसमें बैलेंस नहीं है. Right. I don't try to balance between BJP and Congress. Absolutely, it makes no sense. वो एक ही क्लास है. एक ही हम क्लास. अलग है. हम अलग. Right. हाँ, मतलब आप बोलोगे एयरटेल और वोडाफोन में बैलेंस. हाँ, एग्जैक्टली. वो 5 रुपया फर्क है दोनों में. यूज करने वाले, वो नेटवर्क देने वाले. बरोबर. We don't try to balance between the two. Right. Because दोनों में अच्छा है वो यूज करो. हाँ, और एक बहुत ही आप मॉनिटरली देखो तो दोनों के रेट में 5-10 रुपए का फर्क है, और कोई फर्क होगा नहीं, हो भी नहीं सकता. तो वो जिस दिन वो पावर में आएगा तो शायद आपको फिर भी वो सर्विस प्रोवाइडर maybe you'll not get the same service. That time if you have sucked up to him, you won't be able to resist it. फिर तुम भक्त हो जाओगे. Which is what is happening now. और फिर आप उसके भक्त हो जाओगे, और उसके भक्त ऑलरेडी. At that time probably the people who follow me will start hating me, and the people who hate me right now will start following me, क्योंकि मैं इस साइड पे हूँ.
I'm going to keep on talking about people from the side of the people, from the side of the society. I don't care who is in power. I'm going to talk about wrong, whatever, irrespective of whoever is doing it. So final words from me and Darshan is service provider बनो. नहीं, सर्विस प्रोवाइडर मत बनो, उनको नहीं बनाओ. सॉरी मतलब आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने बोला कि आपको ये बात समझनी है कि सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर है पैसे आप दे रहे हो Perfect. यू नो Yeah. दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस इतना अगर आप समझ लोगे पॉलिटिशियन और सिटीजन का फर्क यही बस Small इतना thing, सा ही फर्क absolutely. है और हमने शायद सोल्यूशन नहीं दिया है बट हमने आपको एक तरह का गुरु मंत्र दे दिया है कि आप सिटीजन हो और वो सर्विस प्रोवाइडर है पॉलिटिकल क्लास पूरा पॉलिटिकल क्लास आप सर्विस प्रोवाइडर है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट नोट टू एंड ऑन Yeah, absolutely. एंड थैंक यू सो मच दर्शन फॉर कमिंग आउट Great on our talking show to you. Yeah. thank you so much All right.